पर आ रहे हैं, मैं उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगी। Ma'am, it started now. All right, so you can start. थैंक यू। सो वेलकम एवरीवन इन द डे 2 क्लास। सो आज कल हमने लास्ट जो है अपना कंप्लीट किया था हमारा क्या कहते हैं मेजर अरकानास। आज हम लोग करेंगे अपने माइनर अरकानास, और माइनर अरकानास में हम लोग आज करेंगे अपना सोर्ड्स के कार्ड और कप्स के कार्ड। सो जैसे हम लोगों ने कल जो है पूरा का पूरा समझा था जिन चीजों को, कि जो कार्ड्स है हमारे वो 4 सूट्स में डिवाइडेड है ना। सूट्स ऑफ सोर्ड्स, सूट्स ऑफ कप, सूट्स ऑफ वैंस एंड सूट्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 4 सूट्स में। तो आज हम 2 सूट्स कंप्लीट करेंगे। 2 सूट्स का मतलब है यानी कि 2 एलिमेंट्स और 2 सेगमेंट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो सोर्ड्स है यानी कि तलवार, आप लिखते जाइए क्योंकि ये सब आपको शायद पीपीटी में या पीडीएफ में नहीं मिलेगा, बिकॉज दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है वो निकलती जाती है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाए या फिर रिकॉर्डिंग देके यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो आज हम लोग तो करेंगे सोर्स के कार्ड। जो सोर्स है, सोर्स क्या दिखाता है? सोर्स हमारा माइंड दिखाता है। माइंड से हमारे पास में क्या आती है? ईगो आती है, थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं। ठीक है, और क्या क्या आता है माइंड से हमारे पास में? जो चीजें हमारे पास में आती है यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। दिमाग हमारा और कहाँ का चलता है? लड़ाई में चलता है दिमाग। और दिमाग कहाँ जाता है? डिप्रेशन में जाता है दिमाग, है ना। जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा नेगेटिव भी सोच सकता है और पॉजिटिव भी सोच सकता है। नाउ इट इज अप टू द पर्सन एक्चुअली। लेकिन अगर हम लोग कलयुग की बात करें तो कलयुग में, या जिस एज में अभी हम लोग चल रहे हैं, जिस एरा में हम लोग चल रहे हैं, दिस द एज ऑफ कलयुग। यहाँ पे मैक्सिमम दिमाग कहाँ जाता है? मैक्सिमम दिमाग हमारा नेगेटिविटी में जाता है। अरे उसने ये कह दिया, उसका मैं ऐसा कर दूं, उसने मेरे साथ में बुरा करा तो मैं उसके साथ में बुरा कर दूं, है ना। ये सब चीजें आती है नहीं आती है? करेक्ट और नॉट? गाइस प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। सीरियसली बता रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो ऑन करके रखोगे आपके पास मैक्सिमम नॉलेज पहुंचेगी। मैक्सिमम नॉलेज शायद आपको आज रियलाइज नहीं होगा, ये बाद में रियलाइज होगा, बिलीव मी। और जब आप लोग एडवांस कोर्स में जाएंगे ना, फिर तो मैं आपकी वीडियो ऑफ होने ही नहीं दूंगी बिल्कुल भी, सीरियसली। ठीक है, तो जो सोर्स के कार्ड है, जितने भी, जब भी आपके पास सोर्ड का कार्ड निकल कर आता है, जब भी आएगा आपका सोर्ड का कार्ड, आपने सीधा दिमाग के ऊपर जाना है कि ये दिमाग अपना लगा रहा है किसी भी चीज में। वहां पे इमोशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, वहां पे करियर का कोई काम नहीं है, वहां पे पैसे का कोई काम नहीं है, सिर्फ दिमाग का काम है, सिर्फ दिमाग। दिमाग से ईगो आएगी, दिमाग से थॉट्स आएंगे, दिमाग से आइडिया आएंगे। ठीक है, दिमाग ही आपका नेगेटिव सोच भी रखेगा और पॉजिटिव सोच भी रखेगा। ठीक है जी। सो हम लोग अब जो हमारा जो माइंड है आज की तारीख में, अगर हम लोग सब लोग बोलते हैं कि अरे यार उसका दिमाग ना बहुत डर्टी है, उसके दिमाग में बहुत बेकार आइडियाज आते हैं, वो बहुत नेगेटिव सोचता है, तो ये जो हमारे सोर्स के कार्ड है ना, ये जो 14 कार्ड है, इन 14 में से 90% कार्ड आपको नेगेटिव मिलेंगे। लिख लीजिए अपने पास में ये नॉलेज। 90% कार्ड आपको जो है नेगेटिव मिलते हैं। क्योंकि सोच हमारी कैसी होती है? बेकार होती है। सोच हमेशा बेकार में जाते हैं। अरे यार मेरा तो काम ये बनने वाला ही नहीं है, ये होना ही नहीं है, वो मेरे घर आएगा ही नहीं, वो मुझे पता है उसने मेरे को नोट्स देने ही नहीं है, मुझे पता है यार ये मेरा काम बनने वाला ही नहीं है, मुझे पता है मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा ही नहीं, है ना। दिस इज हाउ वी एक्चुअली थिंक अपनी लाइफ के बारे में या किसी और की भी लाइफ के बारे में। और हम क्या लेते हैं दिमाग से? स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, डिप्रेशन की सिचुएशंस भी आती है ना, कंफ्यूजन भी हमारे दिमाग से ही आती है। करेक्ट और नॉट? ये सब चीजें आती है नहीं आती है? जस्ट नोट देम डाउन, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे आपको ये सब चीजें काम आएंगे, सारे वर्ड्स काम आएंगे। ये आपको सारे वर्ड्स अभी पीपीटी में नहीं मिलेंगे, इट इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम माय सबकॉन्शियस माइंड फॉर यू ऑल। राइट जी। तो अब इसको ना बहुत अच्छे से समझेंगे हम कार्ड्स को, कि कार्ड्स क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब ये डिटेल में तो खैर हम लोग, क्योंकि अभी हाँ बेसिक में हम लोग नहीं समझ सकते हैं चीजें, बिकॉज हमारा 3 दिन का बेसिक कोर्स है, इसमें आपको मैं बेसिक नॉलेज दूंगी ताकि आप अपनी रीडिंग अच्छे से कर सकेंगे। जब आपको येस और नो के क्वेश्चन चाहिए या आप कहाँ स्टक्ड अप है वो आप समझ सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गो एलैबोरेट इन द लाइक इन द डीप डाउन इन दिस टेरो रीडिंग, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इसके एक एक पार्ट को भी समझेंगे, एक एक नंबर्स को समझेंगे, कि अगर एस है, नंबर 1 कार्ड है, तो नंबर 1 क्या कह रहा है ये। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये समझते हैं जो एस ऑफ सोर्ड है। एस क्या होता है? नंबर 1 इक्का, है ना। इक्का आता था हम कितने खुश होते थे, अरे इक्का आया यार मेरे पास कार्ड में, अब देख अब तो मैं जीत जाऊंगा, है ना, ऐसे होता था ना। तो जो इक्का है वो क्या दिखाता है? द सूट्स रिप्रेजेंट द रैशनल माइंड। जो पहले सूट्स के बारे में समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? द सूट रिप्रेजेंट द रैशनल माइंड एंड इट्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। दिमाग की डिस्क्रिमिनेट करता है ना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Swords cut through the things in order to pierce illusion, to differentiate between fantasy and reality. सिर्फ एक दिमाग ही है जो डिफरेंशिएट करता है हमारा फैंटेसी में और रियलिटी में। फैंटेसी मतलब जो हमारी अपनी इमेजिनेशन होती है, हाय काश ऐसा हो जाए, मैं अंबानी बन जाऊं,
रियलिटी कहती है भाई नीचे आ जा, धरती पे आ जा, तो भी महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमा सकता है, उतना ही कमा ले, है ना। तो ये जो दिमाग है सिर्फ हमें यही जो है समझाता है। अब आप एक चीज और समझो, जब भी हम परेशान होते हैं किसी भी चीज के लिए, जितने लोग ऐप में हैं शायद वो समझ पाएंगे, या फिर जो लोग एप्स को यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप को, दे कैन रिलेट विद दैट। परेशान हम होते हैं, सिचुएशन हमारी सेम होती है ना, लेकिन कोई एक इंसान है जो हमें समझा देता है, हमारे दिमाग में कुछ डाल देता है, सिचुएशन वही रहती है, ऐसा नहीं कि सिचुएशन बदल जाती है। हम क्या होते हैं, हम शांत हो जाते हैं, कंटेंट हो जाते हैं। सिर्फ एक दिमाग है जिसको अगर आप समझाओ तो चीजें चेंज हो जाती है ना। होता ही नहीं होता ऐसा, होता ही नहीं होता, राइट। एक बार मैसेज में डाल दो, होता ही नहीं होता, या फिर कोई और ही सिचुएशन ही चेंज करनी पड़ती है। होता है गाइस कि अगर आपके कोई माइंड को चेंज कर दे तो आप अपनी लाइफ को चेंज फील करते हो कि हाँ यार उसने मेरे को समझाया है, यस आई कैन फील इट, है ना। या ऐसा होता है, सबके साथ में होता है। सो माइंड इज द मास्टर ऑफ ऑल योर थॉट्स, है ना, ऑल योर लाइफ। किसी का दिमाग अगर गंदा है तो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, किसी का दिमाग अगर ठीक है तो अपनी लाइफ को वो पता नहीं कहां से पहुंचा सकता है ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यार वो तुमने सिर्फ दिमाग के कारण ही हारा हुआ है, पता है अगर उसका दिमाग चेंज हो जाए ना तो वो इंसान ठीक हो जाए। क्लियर है। सो ये सिर्फ जो दिमाग है ना, यही है हमारा जो डिफरेंशिएट कर सकता है फैंटेसी में और रियलिटी में, है ना, कि क्या है। जैसे मोस्टली शायद हम जितने भी हैं, मतलब शादी से पहले सब लोग समझते हैं कि हाय शाहरुख खान जैसा हस्बैंड होगा या कैटरीना कैफ जैसी वाइफ होगी, है ना। बट वो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ ना वो हमें उसमें दिखाई पड़ते हैं स्क्रीन में, बाकी सब नॉर्मली लोग मिलते हैं ना। शादी के बाद पता लगता है ओ यार तो बड़ी लाइनें होती है मेरी तो उसके साथ में, अरे यार ये तो ये होता है ना। तो दिस इज फैंटेसी, हमने क्या सोची थी और रियलिटी हमें क्या मिलती है ना। सो ये सिर्फ हमें दिमाग समझा सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। In the image, this is a single appraised sword represent your prime motive or guiding ideal, the vision that guides you through life's changing fortune with single-minded clarity. यहाँ पे जो ये बता रहा है, मैं आपको सिंपल को करके बताती हूँ कि जो एस है, जब भी आपके पास में एस वाले कार्ड्स आते हैं, चाहे कोई भी है, चारों एस में से कोई भी आ रहा है, प्लीज म्यूट कर ले तनु अपने आप को। और जितने भी क्वेश्चन है गाइस पार्क कर लेना अपने माइंड में या अपने नोटबुक में, हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। तो जो एस जब भी आते हैं ना आपके रीडिंग में आते हैं, तो एस में हमेशा न्यू बिगनिंग दिखाई जाती है। लिख लीजिए प्लीज आप लोग, एस हमेशा न्यू बिगनिंग दिखाएगा। जो भी आप कुछ नया कर रहे हो उसके लिए वो येस कार्ड है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में कोई ना कोई ऐसे आइडियाज आ रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, और वो आपके इम्प्लीमेंट होंगे भी। ऑल राइट, सोर्स के कार्ड जो है कम्युनिकेशन भी दिखाते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सोर्स के कार्ड कम्युनिकेशन भी दिखाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट हमारा कैसे हो रहा है, आप और मैं कैसे बात कर रहे हैं, थ्रू एयर कर रहे हैं ना कहीं एयर के थ्रू जा रही है ना। तो ये सब हमारी सब चीजें जो एयर के थ्रू जाते हैं, जो उसका एलिमेंट है वो भी एयर एलिमेंट है। हालांकि एयर एलिमेंट्स की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल पीपल आस्क, सो वी जस्ट टेल कि कौन सा एलिमेंट है, बट वी डोंट नीड एलिमेंट्स इन टैरो, बट स्टिल वी नो दैट एलिमेंट, सो आई एम टेलिंग यू दैट। सो ये जो उसका एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, और एयर एलिमेंट कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो क्या उससे मेरा कम्युनिकेशन होगा? यस होगा, ठीक है जी। क्या मैं अपना, मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है काम करने का, तो क्या ये मैं आइडिया इम्प्लीमेंट कर लूं? हाँ जी बिल्कुल कर लूं, मुझे विक्ट्री मिलेगी, सुपर 100% आपको विक्ट्री मिलेगी इस वाले काम में। सो दिस कार्ड इज यस फॉर एवरीथिंग। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नाउ लेट्स टू ऑफ सोर्ड्स। टू कार्ड हमेशा कंफ्यूजन को दिखाता है, डुअलिटीज को दिखाता है, ठीक है। तो ये कार्ड भी क्या दिखा रहा है? माइंड की कंफ्यूजन को दिखा रहा है, डुअलिटीज को दिखा रहा है कि एक इंसान अपने किसी दो आइडियाज में या दो विजन्स में जो है क्या कहते हैं, परेशान हो रहा है कि क्या लूं क्या ना करूं। और वो ब्लाइंड फेथ करने की सोच रहा है कि यार मैं ब्लाइंड फेथ ही कर लेता हूँ, जो होगा होने वाला होगा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी पट्टी खोलनी चाहिए, दिमाग लगा के सोचना चाहिए। दिस इज द गाइडेंस फॉर दिस कार्ड कि अपनी आंखों की पट्टी खोलो और अपना दिमाग लगाओ और देखो कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है, राइट जी। द टू इन दिस सूट्स यूजुअली रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और विजन, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और विजन इस इंसान के पास में, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। अच्छा, टेरो कार्ड्स में जब भी हमारे पास में कोई भी फिगर दिख रही है, ह्यूमन फिगर दिख रही है, सो वो मेल और फीमेल किसी को भी दिखा सकते हैं। इट इज नॉट कि ये फीमेल है या ये मेल है, आप कभी भी ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है।
कुछ कुछ चीजों में हम लोग कर सकते हैं, बट मैक्सिमम में हम इनको मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं. These must be reconciled by communication in order to arrive in a harmonious place or to complete strategic negotiation. Mixed signal prevailed. तो यानी कि यहाँ पे हमें किसी के साथ में, क्योंकि सोर्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, सो कम्युनिकेट आप करें किसी के साथ में, किसी से बात करें, और जो आपकी कंफ्यूजन है उनसे बात करके आप दूर कर सकते हैं. ठीक है जी, बढ़े हैं आगे. ये कम्युनिकेशन को दिखाता है कार्ड, और ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी से अपनी आंखों की पट्टी खोलो और किसी से बात करो, और जो आप परेशान हो रहे हो दो चीजों में उसको क्लियर करो और आगे बढ़ो. ठीक है जी, बढ़ जाए. मेरे को सिर्फ दो लोग दिख रहे हैं, अभिषेक जी और प्रसन्नजीत जी. मैं सिर्फ आप लोगों की शक्ल देख के आगे बढ़ रही हूँ. ठीक है, तो मुझे ऐसे ऐसे बोल देना. ठीक है प्रसन्नजीत जी, थैंक यू. नाउ लेट्स कम टू द थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड. थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्या दिखाता है? एक दिल है, उसमें तीन तलवारें हैं. ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि अरे यार किसी ने मेरे दिल में ना, कहते हैं ना, चाकू घोंप दिया यार, मेरा दिल तोड़ दिया उस इंसान ने. अब दिल प्यार में भी टूट सकता है. ठीक है, दिल हमारा किसी बिजनेस में भी टूट सकता है, कोई हमें धोखा देके जा सकता है बिजनेस में, है ना. सो ये किसी भी चीज को सिग्निफाई कर सकता है. कोई भी सिचुएशन आपके पास आ रही है, लव की आ रही है, लव में है तो हाँ भाई लव में किसी ने तो आपका दिल तोड़ा है. लव में कोई थर्ड पार्टी एंगल भी हमें दिख रहा है, कोई तीसरा इंसान भी लव लव लाइफ में घुसा हुआ है. ठीक है, या तो मेल की तरफ से कोई और इंसान है या फीमेल की तरफ से कोई और इंसान है. तो कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में कि आपका दिल टूटा है. और दिल हमारा कैसे टूटता है? शब्दों से टूटता है किसी के, मैक्सिमम तो, है ना, मैक्सिमम टाइम शब्दों से टूटता है. तो ये दिल जो है किसी के शब्दों से ही टूटा है. Traditionally, the three of swords signified separation or the breakup of a significant relationship. Relationship मेल फीमेल का भी हो सकता है, रिलेशनशिप मैरिड कपल्स का हो सकता है, रिलेशनशिप बिजनेस पार्टनर्स का भी हो सकता है, रिलेशनशिप बहन भाई का भी हो सकता है जो टूट गया है, होता है प्रॉपर्टी के चक्कर में खराब हो जाते हैं रिलेशनशिप, बहन भाइयों के हो जाते हैं, भाई भाई के हो जाते हैं. सो ये किसी भी रिलेशनशिप को सेपरेट और ब्रेकअप दिखा रहा है, इंक्लूडिंग द ट्रैजिक इमोशन दैट कम्स अलोंग विद सच एन इवेंट. मतलब दुखद इमोशंस भी आए हैं उनकी लाइफ में, तो वो उसको भी वो दिखाता है. Some card show the horizon filled with storm clouds and flashing lights. कुछ कार्ड्स में हम सिर्फ और सिर्फ जो है देखेंगे कि क्लाउड्स हैं और लाइटनिंग हो रही है और बारिश हो रही है, तो हम लोग खुद भी डर जाते हैं ना कि यार बाहर मत जाओ आज ना, बहुत गंदी बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है, सो डोंट गो आउट, पता नहीं कुछ भी हो सकता है ना. तो वो टाइम अच्छा नहीं होता हमारे लिए. तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग. एज आई टोल्ड यू कि मैक्सिमम नेगेटिव कार्ड मिलेंगे, सो यहाँ से हमारे नेगेटिव कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं हमारे सोर्स के. Now, let's come to this Four of Swords card. फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? एक इंसान है, शांति से लेटा हुआ है. ठीक है जी, और कुछ प्रे भी कर रहा है. तो ये कार्ड दिखाता है कि भैया अब आपका दिल टूट चुका है. ठीक है, अब आप शांति से ना रेस्ट कर लो जरा आराम से, थोड़ा सा ना, कहते हैं ना कि आप रुक जाओ, थोड़ा सा ना शांत रखो, भी कुछ एक्शन मत लो. कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन आती है कि थोड़ा शांत रहो और अपने पितृगण को पूजो, या आप जो भी भगवान को आप मानते हो उनसे प्रे करो. तो दिस कार्ड क्लियरली शोज दैट ओनली कि अपने पितृगण के मंदिर को विजिट करो या उनको वर्शिप करो, या फिर आप जिन्होंने आपको बनाया है, आपके माँ बाप, उनको विजिट करो, उनके पास चले जाओ अगर आप कहीं दूर रहते हो तो. सो दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीट रेस्ट एंड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर लाइफ एंड फ्रॉम दैट सिचुएशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको गाइडेंस देंगे इस इंसान को. क्लियर है मेरे लिए वो क्या फील करता है? अगर ऐसे कुछ कार्ड्स में आता है तो आप साफ बोलोगे कि भैया वो इस टाइम पर कुछ भी फील नहीं कर रहा है, वो अपनी खुद की शांति ढूंढ रहा है, इस टाइम पर कुछ भी फील नहीं कर रहा है. जरूरी थोड़ा है कि हर बार कोई फील ही करेगा आपके लिए, जरूरी होता है कि वो फील ही करना होगा. अब आप लोग हम जितने बैठे हम निकाले कि हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जरूरी थोड़ा है कि वो हमारे बारे में सोच रहे होंगे. भाई वो ये सोच रहे होंगे मैं अपने घर टाइम पे कैसे पहुंचूं, बीवियां सोच रही होंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या कुक करूं, वो तो आज अपनी क्लास में बैठे हुए हैं. अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे यार मेरी कल की बिजनेस डील कैसे जाएगी, राइट. कुछ सोच रहे होंगे यार बिजनेस थोड़ा खराब चल रहा है, सोच रहा हूँ एक ब्रेक ले लो, राइट. हो सकता है, नहीं हो सकता, जरूरी थोड़ा कि वो सोचेगा ही हमारे बारे में एवरी टाइम. पॉसिबल है क्या? किसी को ऐसा लगता है कि उनकी बीवी 24 घंटे उनके बारे में सोच रही होती है, किसी के हस्बैंड 24 घंटे उनके बारे में सोच रहे होते हैं? किसी को लगता है तो मुझे बता दो, नहीं लगता तो नो बोल दो एक बार. बता दो, कुछ कम्युनिकेट तो कर लो मेरे साथ में. नो, ऐसा नहीं होता ना. हाँ, नो, नॉट पॉसिबल. नो 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 नो, ऑफ कोर्स नो.
सो अगर हमारे साथ में नो है तो क्लाइंट के साथ में भी तो नो ही होगा, है ना, वो भी तो नॉर्मल इंसान है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नाउ फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स क्या दिखाता है कि एक कनिंग इंसान है जिसने सोर्ड्स पकड़ी हुई हैं, दो हाथ में पकड़ी हुई है, एक नीचे पकड़ी हुई है, और जो दो बाकी लोग हैं वो आराम से अपना पीछे जाए जा रहे हैं और अपनी सोर्ड्स को उन्होंने छोड़ दिया है। यानी कि कोई एक बैटल है जो भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ऐसा नहीं निकला कि वो हार गए और ये जीत गए हैं, जबकि कनिंग लग रहा है ये इंसान, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो जो है कि बैटल जो है खत्म हो गई या कुछ भी इस तरह से हो गया, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसका अभी भी कुछ ना कुछ अभी और होना है बाकी, तो मतलब बैटल अभी बीच में चल रही है, इट इज नॉट द एंड। तो अभी आप इसके ऊपर और वर्क कर सकते हो। क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा? अभी तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप और इंटरव्यू की तैयारी करते चले जाओ। ठीक है, कल मैं एक लड़का देखने जा रही हूँ, तो मेरा हो जाएगा क्या उससे रिश्ता पक्का? दिख नहीं रहा जी हमें रिश्ता पक्का होगा, बट जस्ट कीप लुकिंग फॉर मोर प्रपोजल्स। ठीक है जी। सो ये जो है अभी आगे बढ़ने को और दिखाता है, राइट। So traditionally, the five of this suit refers to the grim and sobering process of clearing up the battlefield after a conflict. कोई conflict हुआ है, उसके battlefield को दिखाता है कि वो वहां पे कहते हैं ना कि अपनी सिचुएशन को साफ करने को दिखाता है धीरे धीरे करके, कि ठीक करो अपनी सिचुएशन को। तो ये आपको टाइम दे रहा है ये वाला कार्ड। द वॉर एज अ होल हैज नॉट बीन वॉन और लॉस्ट येट, ना तो अभी तक आप अपनी जीत हुई है ना आपकी हार हुई है, ना तो आपको कोई रिश्ता पक्का हुआ है और ना ही अभी तक कोई आपको मना करके गया है ना, सबने बीच में लटका के रखा है। हाँ जी 100% ऐसे हुआ है, लड़के देख के चले गए लेकिन अभी ना हाँ बोला ना बोला है। और ऐसा बहुत सिचुएशन से मिलता है, बहुत सिचुएशन में। ठीक है, एंड बट इन दिस skirmish there were grievous casualties. This card admonishes the loser to study carefully what went wrong so that a new strategy can be devised. तो जो भी हमारा क्लाइंट हम उसको ये बोलेंगे कि अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी या तो चेंज करो, जिस तरह से आप इंटरव्यू दे रहे हो उस तरह से चेंज करो, या जिस तरह के आप लड़के देख रहे हो शायद वो चेंज करो, या जहां से आप लड़के देख रहे हो वो शायद वेबसाइट चेंज करो अपनी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन गाइस, ये नोट करते जाओ चीजें। नाउ सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है? एक इंसान अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहा है, जिसमें उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है और वो खुद है, ठीक है। और वो खुद चलता जा रहा है, और जो ये कार्ड है ये भी अगेन बहुत ही मोनोटनस सा कार्ड है, नेगेटिव सा कार्ड है। ये क्या दिखा रहा है कि कोई ट्रैजिक सिचुएशन थी, उससे वो निकल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आगे भी जा रहा है ना, आगे ठीक है बेटर सिचुएशन होगी, लेकिन हमें बेस्ट नहीं दिख रही है अभी भी सिचुएशन। बेस्ट सिचुएशन नहीं है, बेटर है पर बेस्ट नहीं है हमें कहीं भी। बट ये इंसान अभी भी होपफुल है, इट इज वेरी गुड। आपका जो क्लाइंट है वो होपफुल है और इंटेलिजेंट है, और सबसे अच्छी चीज है कि वो उसके अंदर एक चैलेंजिंग एटीट्यूड है, वो गिव अप नहीं कर रहा है किसी भी चीज के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेवन ऑफ सोल्स। सेवन ऑफ सोल्स हमें क्या दिखाता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि हम किसी इंसान की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है या मेरा दुश्मन है या जिसके साथ में मेरा एक कंपटीशन होने वाला है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। सो लेट मी पीप इनटू हिज और हर स्ट्रैटेजीज, मैं झांकू उसकी जिंदगी में कि वो कर क्या रहा है ना। सो ये कार्ड उसको पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये कार्ड आपकी कहीं भी रीडिंग में आ रहा है, सो वहां पे आप ना यस बोलेंगे ना नो बोलेंगे किसी भी चीज के लिए। ये कार्ड ना यस को दिखाता है ना नो को दिखाता है। ऐसा लगता है कि जैसे somebody is entering into your life just to understand what you are doing actually for that situation. आप उस सिचुएशन के लिए क्या कर रहे हो, कोई आपकी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहा है, या शायद आप ऐसे हो कि आप दूसरों की लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे हो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और आप अपने क्लाइंट को मुंह पे बोल सकते हो कि ऐसा लगता है कि सर जैसे कि ना आप अपने आप को थोड़ा कम देखते हो, दूसरों को ज्यादा देखते हो कि दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है ना। वो हाँ बोलेगा 100% कि हाँ मैं अपने आप को कम देखता हूँ, दूसरों को ज्यादा देखता हूँ। कभी भी शर्म मत करना अपने क्लाइंट को बोलते हुए कि अच्छा आप ऐसा सोच रहे हो। आप प्यारे से शब्दों में बोलो,
ऐसे मत बोलो कि अच्छा जी आप तो बड़े चीटर हो, चीटर मत बोलो, ऐसे बोलो कि फिर ऐसा लगता है कि आप उसे, आपको लगता है कि दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है मैं पहले वो देखूं। ठीक है, तो ये कार्ड उसको दिखाता है, मतलब यहाँ पे दिमाग चला रहा है रादर की अपना देखे। जैसे कुछ लोग बच्चे नहीं होते हैं कि अरे यार मैं उसके नोट्स ले लूंगा, लेकिन जब वो आपसे नोट्स मांगेगा तो आप उसको नोट्स ही नहीं दोगे अपने। राइट जी। It typically refers to mental preparedness acquired through the use of imagination, including the rehearsing, the visualizing of desired result. This card represents the positive mental habit of natural winner. The image most often associated with this card is that of a canny warrior who has infiltrated into the enemy camp on the eve of fateful battle, checking out their preparation and stealing their souls. वही ना, जैसे किसी के नोट्स उठा के ले आए, कल एग्जाम है उसके नोट्स उठा के ले आए कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ऐसे ये इंसान है जो दूसरों की सोर्स ले आया है, तलवारें ले आया है, ताकि वो हार जाए अगले दिन जो हमारी बैटल है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 8 ऑफ सोर्ड्स का मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जरा मुझे लिख के बताएं नीचे, आप क्या समझते हैं इस कार्ड को। जब आप इस कार्ड को देख रहे हो तो आपको क्या क्या आइडियाज आते हैं इस कार्ड को देखकर, प्लीज जरा बताओ एक बार। स्टक, और ब्लाइंडनेस, दुख। सब लिखेंगे गाइस, सब लोग लिखेंगे प्लीज। कहीं स्टक हुए हैं, किसी बड़े मुसीबत में है, बॉन्डेज। एक लेडी है जो स्टक है, और डिप्रेशन, और लिखते जाओ गाइस, लिखो लिखो, सच में लिखो, चाहे गलत हो सही हो बट प्लीज राइट इट डाउन, लिखो। बंधा हुआ महसूस करना, ओके, किसी ने बंदी बना दिया है, ऑलराइट, गुड, नाइस। और परेशान है और किसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रही है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, वन इज स्टक बाय देयर ओन थॉट्स, ऋचा पंडित कहती हैं। खुद कुछ नहीं, पता नहीं लास्ट में क्या लिखा, हम सो सॉरी मैं देखा नहीं है, खुद कुछ, यस, सबने अच्छा लिखा है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। किसी ने बांधा हुआ है, आप कुछ देखना नहीं चाहते, अच्छा हाँ। किसी ने लिखा, आई थिंक रिचा ने ही लिखा है कि अपने ही थॉट से इंसान बंधा हुआ है, सही कहकर डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ ठीक है, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज आती है कि अपने ही थॉट से बंधा हुआ है, क्योंकि सोर्स क्या दिखाते हैं, थॉट्स दिखाते हैं। जब भी आपके पास ये कार्ड आएंगे आप थॉट को पकड़ोगे, माइंड को पकड़ोगे, हमेशा ध्यान रखना जब भी वाले कार्ड्स आएंगे सोर्स वाले, ये अपने ही थॉट से बंधा हुआ है ये इंसान, ये किसी और ने नहीं बांधा है इसको। ठीक है, माइंड इसका स्ट्रक है, गीता ने बिल्कुल सही लिखा, माइंड स्ट्रक है, अपने थॉट से बंधा हुआ है। क्या ये चल नहीं सकता, बिल्कुल सकता है, चल सकता है, उसके पाँव तो खुले हुए हैं, बंद चलना शुरू कर दे, क्या हो गया, बिल्कुल चल सकता है, क्या प्रॉब्लम है ना। क्योंकि सारी की सारी सोर्स उसके आसपास है, वो सोर्स से थोड़ा ना बंधा हुआ है, सोर्स उसके आसपास से चलने को चल सकता है ना वो इंसान, लेकिन स्ट्रक्ड अप है सिर्फ मेंटली। क्यों, जिसको होता है ना बिल्कुल बंद कर देना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, ठीक है, लेकिन काम ही नहीं करना, नहीं मैं कर ही नहीं सकती हूँ, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। हालांकि जी मैंने जी बीएड करी हुई, लेकिन मैं जॉब ही नहीं कर सकती टीचिंग की, मेरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है पढ़ाने का। नहीं जी मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम है लेकिन मैं नहीं दूंगी ओपन फील्ड में टाइम, मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर यार मेरी किसी की प्रोडिक्शन गलत निकल गई तो, अच्छा ये हो गया तो, टेरो कार्ड से मैं वो किसको ना समझा पाई तो, मैं नहीं बोल पाई तो, मतलब अपने ही माइंड से वो जो इंसान है वो स्टक्ड अप है, और कहीं से नहीं है, चाहे तो वो चल के जा सकता है, अपने आप को खोल सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं, और आप पकड़ोगे सामने अपने क्लाइंट को कि आप अपने ही कारण से स्टक्ड अप हो, कुछ और नहीं है आपके साथ में, किसने नहीं बांधा, वो 100% बोलेगा हाँ आप सही कह रहे हो। Life provides us with plenty of experiences that put us in a situation of close scrutiny. A person is tied up in his own थॉट प्रोसेस होगा, ये गलत स्पेलिंग आ गई यहाँ पे, मैं लिख लेती हूँ, इसको ठीक कर लेंगे बाद में। On thought process in his own mental sickness and feel if he is unable to come out of the situation, उसको लगता है कि मैं सिचुएशन से बाहर आ भी नहीं सकता, बट आराम से आ सकता। ठीक है, बढ़ जाए आगे।
एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सबको कार्ड पढ़ने आते हैं, बताएं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, यू ऑल आर गुड टेरो कार्ड रीडर, सबको आता है पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना है। बस हम आगे आगे इसको और बहुत डीप पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, जब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे इनके ना एडवांस में जाके ना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये। बट अभी अपनी बेसिक के लिए बिल्कुल अच्छा है ना। 9 ऑफ सोर्स, इसका भी लिखो जरा फटाफट से। थैंक यू सो मच देव कुमार जी, यू यू गाइस डिजर्व इट एक्चुअली। इसका भी जरा मुझे बताओ फटाफट से, 9 ऑफ सोर्स क्या दिख रहा है आप लोगों को ये? स्ट्रेस एंड फियर, और कुछ भी ठीक ना होना, डिप्रेस्ड, आई थिंक शी इज डिप्रेस्ड, हेल्थ प्रॉब्लम और ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग वजह से परेशान है, रात को सो नहीं पा रही है, बैड ड्रीम्स, डिप्रेशन, दुखी होना, ट्राइंग टू इग्नोरिंग समथिंग, नॉट गुड स्लीप। हम्म, राइट। यहाँ पे बिल्कुल आपने सही बोला है, कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी आपने सही बताया बिल्कुल सही बताया। कुछ नहीं सोच पाना, पेन होना, वुंडेड, नाइस, राइट। तो ये जो 9 वाला जो हमारा कार्ड है, ये हमें क्या बताता है? वैसे अगर इस पे एक अलग से और अच्छी यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है, लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड में क्या दिख रहा है कि एक ह्यूमन फिगर है जिसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, सब ऐसी बात नहीं है, इंसान भी अच्छा है, लेकिन कुछ तो उसकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है जिसके कारण से वो परेशान है। उसकी उसकी रातों की नींद इस टाइम पर उड़ी हुई है, वो परेशान है, लेकिन वो यहाँ से निकल बहुत आराम से सकता है, बहुत आराम से निकल जाएगा वो, क्योंकि सिचुएशन उसकी राइट है आगे आगे जाके। सो इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है, परेशान भी है, कुछ दिमाग में इसके चल रहा है, सिर्फ दिमाग की ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर से सोर्ड के कार्ड है, तो आप उसको थॉट का लेके चलोगे। ये कार्ड हर चीज के लिए नो है, इससे पहले वाला कार्ड भी नो था, अभी तक कोई ढंग के कार्ड आए नहीं है 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद में, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड से लेके अभी तक सबके लिए नो है, अगर हम लोग यस और नो की बात करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बता रहा है, ये डिस्क्रिप्शन क्या बताती है। कहते हैं द 9 ऑफ दिस सूट हैज अ स्पेशल resonance with the middle age because it figures the plight of a woman who is alone in the world during the centuries when women has no personal right, no ability to inherit property or use the law in their own defense. We generally see her sitting up in the bed, weeping, grieving, and in fear of abandonment. यहाँ पे ये इनको जो है मिडिल एज का बताया हुआ, जो पहले के ऐसे टाइम में ऐसा होता था, लेकिन हम इसको आज की तारीख में रेजोनेट करेंगे कि आज की तारीख में शायद इसकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, ऐसे करियर में स्ट्रेस है, कुछ तो स्ट्रेस है जो ये अपना ठीक नहीं कर पा रही है, तो भी सिचुएशन इसकी स्ट्रेस वाली है। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। नाउ 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स सीधा सीधा क्या दिखाता है कि किसी ने आपकी, कहते हैं ना कि पीठ में छुरा घोंपा है, किसी ने तो आपको धोखा दिया है और बहुत बुरा धोखा दिया है, चाहे वो लव में धोखा दिया है या आपको बिजनेस में धोखा दिया है, आपको कहीं भी धोखा दिया, लेकिन दिया है, राइट। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि उसको मार ही दिया है, जान से मार दिया है, नो नो, विल नॉट से लाइक दैट, बिकॉज ये कार्ड हमें थॉट को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। तो किसी ने हमें मेंटली बहुत परेशान करा, और ऐसा परेशान करा है कि अब हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, राइट। किसी किसी सिचुएशन ऐसी आती है ना कि यार आपने सारा अपना घर भी बेच दिया, सब कुछ बेच के आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया, एक किसी अपने के कारण नहीं, कि चलो यार मेरे चाचा का बेटा है या मेरा जीजा या मेरा साला है, कि चलो मैं उसके बेसिस पे मैं पैसा लगा देता हूँ। वो इंसान आपको पूरा धोखा दे गया है और आपका सारा पैसा जो है जीरो हो गया है। नाउ व्हाट विल यू डू? कुछ भी नहीं कर सकते आप अपने आप को बिल्कुल ही जीरो समझोगे उस टाइम पर, कि बस अब मेरी जिंदगी जो है खत्म हो चुकी है। सो दिस इज दैट सिचुएशन ओनली। The 10 of this suit represent finality, the end of something. कोई कोई तो चीज है जो खत्म हो रही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, प्लीज नोट इट डाउन ऑल्सो फॉर योर क्लाइंट एंड फॉर यू एज वेल, कि जब भी कोई चीज खत्म होती है ना, उसके पीछे एक बिगनिंग जरूर होती है उसके बाद में, राइट। जैसे डेथ कार्ड में मैंने देखा था ना कि एक बिगनिंग जरूर थी, तो उसी तरह से एक बिगनिंग जरूर होगी जब भी कोई भी चीज हमारी खत्म हो रही है तो।
As is easy to grasp from the picture in many decks, there is no hope for revival here. A limit has been reached. मतलब उस चीज में तो कोई रिवाइवल नहीं है. अगर वो बोले कि जो मेरा पैसा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता भाई. ठीक है. क्या मैं दोबारा वो बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ? नहीं. क्या मैं रिलेशनशिप खड़ा कर सकता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में? नहीं. मत करो. ये खत्म हो चुका है, एंड है. जो इंसान इतना छूरा घोंप के जा चुका है, उसे क्या उम्मीद रखोगे कि वो ठीक करेगा? नो, नॉट एट ऑल. A limit has been reached, a line has been crossed, and there is no turning back. In some situations, this may be felt as a tragic loss. आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज ऑफ सोल्स. ठीक है. अभी हमारे पास में कोड कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास है पेज, नाइट, क्वीन एंड द किंग. ठीक है. जो पेज है ये हमें क्या बताता है? ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम लोग बोलेंगे 20 से 30 साल की एज के आसपास में होते हैं. थोड़े से इंपॉर्टेंट कार्ड होते हैं. इन कार्ड्स में हम पर्सनालिटी देखेंगे कि ये इस इंसान इस पर्सनालिटी का है, इस माइंडसेट का है. चाहे कोई इंसान 50 साल का है, लेकिन अगर उसके लिए पेज वाला कार्ड आ रहा है तो हम ये बोलेंगे यार है तो 50 साल का, लेकिन जो उसका लेवल है ना, मेंटल लेवल, वो ऐसे ही है 20-30 साल के आसपास के बच्चे की तरह होता है ना. हम लोग कहते हैं यार ये अंकल है तो 60 साल के, लेकिन इनकी मेच्योरिटी नहीं है, तो इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान ने मेच्योर अपने आप को करा ही नहीं है. तो ये इंसान भी क्या है? कहते हैं दिस कार्ड इज ट्रेडिशनली entitled द पेज, बट इन सम मॉडर्न डेक अपीयर्स एज अ प्रिंसेस. कुछ कार्ड्स में इनको प्रिंसेस भी बोला जाता है. यहाँ पे कुछ ऐसा बताया हुआ है. The interpretation is about a person who is young at heart and is at beginning of his career. इस तरह के लोग अपने करियर की बहुत बिगनिंग में होते हैं ना. 20 और 30 साल के लोग कहाँ से होते हैं? अपने करियर शुरू ही कर रहे होते हैं. With fresh brain and ideas, ready to face all the challenges of his life coming ahead. और पूरे तैयार है अपनी जिंदगी के सारे चैलेंजेस जो है फेस करने के लिए. So whenever this card comes up in your reading, you can say yes, but थोड़े से ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे. बिना ऑब्स्टेकल से आपको कोई काम नहीं बनने वाला. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ सोल्स. ठीक है. नाइट ऑफ सोल्स क्या दिखा रखा है यहाँ पे कि एक इंसान है, भागे जा रहा है, उसको खुद नहीं पता वो कहाँ जा रहा है. मतलब घोड़ा भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि दौड़ रहा है. ये इंसान भी भागे जा रहा है, मतलब भागे जा रहे हैं, बस भागे ही जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी इसको जब मिलता है ना, कुछ भी जब भी इसको मिल रहा है तो वो उसको बस अचीव करने की सोच रहा है, चाहे वो गलत है या सही है. सो यहाँ पे भी जब भी कोई हमारे पास में यस और नो के लिए कार्ड आता है तो हम लोग डाउटफुल रहेंगे और बोलेंगे भैया सोच समझ के करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको कोई फ्यूचर कोई बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप सिर्फ भागे जा रहे हो, रिजल्ट का नहीं पता, क्योंकि सिर्फ दिमाग लगा रहे हो, आप कोई और चीज नहीं लगा रहे इन सब चीजों में. राइट. इम्पेशेंट होके आप भागे जा रहे हो उस चीज को अचीव करने के लिए. This card is traditionally entitled the Knight, but in some modern deck appears as the Prince. Traditionally, this card portrays the restless mind of doing something of his own and take the charge. This is charge, ये शायद spelling गलत है यहाँ पे. Let me just write here also. Take the charge of his doing, be it in love, life or in career. His direction is not fixed yet. और वो अपनी लाइफ का चार्ज भी ले रहा है कि हाँ भैया मैं अपने आप देख लूंगा अपनी लव लाइफ भी, आपको कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. अपना करियर भी खुद देख लूंगा, सब देख लूंगा मैं अपने आप से. बट अभी कुछ फिक्स नहीं है, सिर्फ भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है अपनी जिंदगी में. बढ़े आगे हम लोग ना. क्वीन ऑफ सोल्स. जो क्वीन की एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही फेमिनिन होती है, लविंग होती है. क्वीन मदर्स कैसी होती है? लविंग होती है, केयरिंग होती है ना. उनके अंदर एक पावर होती है. लेकिन जो ये क्वीन ऑफ सोर्स आता है, तब भी हम इसके बारे में हमेशा बोलेंगे कि एक बहुत ही पावरफुल वुमेन है. डिग्निटी है उसके अंदर में, बहुत पावर है, अथॉरिटेटिव है, क्योंकि सोर्ड लेके बैठी हुई है. राइट. और अपना अपना जो है आगे भी अथॉरिटी भी कर रही है कि हाँ आपने ये करना है, वो करना है. राइट. इस तरह से है, डिपेंडेंट है ये वुमेन. और उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी अपना हाई बना के बैठी हुई है. और ऐसा लगता है कि जैसे जितने भी आगे इसके आसपास के लोग हैं ना, वो सब इसको फॉलो भी करते होंगे बहुत आराम से. और ये इस पोजीशन पे अपने ही दम पे कहीं ना कहीं पहुंची है. चाहे ये हाउसवाइफ हो सकती है, तो अगर हाउसवाइफ है तो भी अपने दम पे इसने घर बना के रखा हुआ है, घर वालों को जोड़ के रखा हुआ है. सो दिस कार्ड इज यस फॉर एवरीथिंग.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड कैसा होता है? जो किंग होता है वो कैसा होता है? उसके पास में अथॉरिटी होती है। वो अपने जो भी उसका एरिया होता है या जिस भी राज्य का राजा होता है वहां पे रूल चलाने का उसके पास में एक पावर होती है ना। लोग उसके पास में जस्टिस के लिए आते हैं, तो यस इसके पास में भी जस्टिस के लिए लोग आते हैं इस इंसान के पास में। अगर आपको जस्टिस चाहिए और ये कार्ड आ जाता है तो आप कह सकते हो कि आप इस वाले इंसान को अप्रोच कर सकते हो। ये आपका फादर हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। जो भी हम कार्ड निकालते हैं जिस भी चीज के लिए, तो ये बिल्कुल आपके वो हो सकते हैं। आप उनसे बात करो और डेफिनेटली आपको जो अच्छी जो है राय और सजेशन जरूर मिलेगा। दिस कार्ड इज अगेन यस फॉर एवरीथिंग, traditionally presenting the energy of a king. This masculine energy form in the वाइज जज और मेडिएटर। यहाँ पे भी कॉमा आ गया, आई थिंक कुछ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है ग्रामर्स में। किंग ऑफ सूट्स, wise judge or mediator. He helps parties in conflict discover common ground and build upon it, and guide society to see their greater good. He is authoritative and is a decision maker. और ये बाकियों को गाइड भी कर सकता है, इसके पास में अच्छी नॉलेज है। गाइड भी कर सकता है कि आपके लिए बेटर चीज क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो, कौन सी चीज आपके लिए बेटर रहेगी, कौन सा करियर आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप ऐसे इंसान को अप्रोच करते हो इट इज बेस्ट। तो यहाँ पे हमारे सूट्स ऑफ सोर्ड जो है खत्म होता है। तो उसमें आप देखेंगे 90% जो हमारे कार्ड्स है वो जो है नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव कार्ड है हमारे पास है क्वीन, किंग एंड एस ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, बाकी हमारे सारे कंफ्यूजन वाले कार्ड्स हैं यहाँ पे। बाकी सबके लिए हम लोग जो है नो बोलते हैं अगर कोई भी हमारे पास में क्वेश्चन येस और नो का आता है तो। ठीक है जी, क्योंकि थॉट हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थॉट से ईगो आती है। बढ़े जी, हम लोग अपने अगले सूट पे बढ़ते हैं आज, कप्स, सूट्स ऑफ कप्स। मैम जी एक बात क्वेश्चन है। चलो हाँ बताओ, पूछो। वो एक्चुअली आप कार्ड पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आप बताते हैं ये यस कार्ड है ये नो कार्ड है, तो हम कैसे पहचाने? मतलब अगर नेगेटिव में जा रहा है तो नो बोल दें क्या? मतलब यस और नो कार्ड है, जैसा बोलते हैं ना ये यस कार्ड है, हर चीज के लिए यस है, ये नो है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्लियर करें कि ये यस है नो कार्ड है, रटना पड़ेगा क्या? कैसे क्लियर करना है? नहीं रटना क्यों पड़ेगा, जब मैंने बताया है कि आपको क्वीन और किंग जो है यस कार्ड है, तो वो यस है सब चीजों के लिए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप उसको खुद को देख के आपको अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। देखो ना, जो नाइट है वो भागे जा रहा है, आप इसे कोई सलाह ले सकते हो ऐसे इंसान से जो खुद ही भागे जा रहा है अपनी जिंदगी में? हाँ करेक्ट, हाँ। राइट। तो नो कार्ड हो गया। कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिस नो कार्ड। वो खुद ही भागे जा रहा है, तो खुद ही नहीं पता, उसको खुद ही अपना रास्ता नहीं दिख रहा है कहीं भी। हम्म। ठीक है, उसी तरह से आप ये देखो, ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, ये बच्चा सही तो इसे आप क्या सलाह लोगे इस इंसान ने से, उसको खुद ही नहीं पता उसको क्या करना है। खुद ये उबड़ खाबड़ जो है जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है अभी इस टाइम पर, उसकी खुद की लाइफ सेट नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये कितने हाँ। शांत दिख रहे हैं, सीरीन दिख रहे हैं, आराम से। हम्म। राइट। बाकी जब हम लोग एडवांस में घुसेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। नो ओके। जी देव कुमार, इट इज अ नो कार्ड। ठीक है ज्योति जी। हाँ जी। राइट, आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। राइट, या। थैंक यू। कोई बात नहीं, जब हम लोग नए नए करेरो कार्ड्स पढ़ते हैं ना कंफ्यूजन होती है। मैंने भी शायद कल बताया था कि मैं वो पर्चियां लगा के रखती थी अपने नोट्स के बीच में, है ना, कि यहाँ से सोर्स शुरू होता है, यहाँ से वैन शुरू होता है। तो जैसे मेरे पास कार्ड आता था मैं फटाफट खोलती थी और मेरे पास वैन वाला कार्ड निकल के आ गया रीडिंग में, फटाफट खोलती थी क्या मीनिंग है इसका। नाउ आई डोंट नीड टू ओपन इट। अब तो खुद इतने सारे मीनिंग दिमाग में आ जाते हैं कि अच्छा यार ये भी कनेक्ट हो रहा है, अच्छा ये भी कनेक्ट हो रहा है। सो यू विल ऑल्सो कम एट दैट स्टेज। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, आपने बच्चे आपके बच्चे होंगे, तो उनको कैट मैट रैट पढ़ाना कितना मुश्किल होता था उनके साथ में। आज वो बच्चे पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लर्न कर जाते हैं। बल्कि हमें पूछे थे बेटा जरा इसको इसकी स्पेलिंग बताना, क्या हो गया, अरे मैंने लिखा सेंटेंस क्या है, ठीक है नहीं है। होता है नहीं होता? मेरे साथ में भी होता है। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस है तो आज बढ़ जाते हैं वो। ऐसे आप पढ़ जाओगे टेरो कार्ड्स में एकदम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कप्स के कार्ड स्टार्ट होते हैं। आप देखो कप, कप कैसा होता है, लिखते जाना, इसके नोट्स बनाते जाना। गाइस प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, आई ऑल्सो नीड सम एनर्जी। राइट, कप कार्ड कैसे होते हैं? कप, कप में आप क्या होल्ड करते हो? वाटर होल्ड करते हो। ठीक है, एंड वाटर कैसा होता है? फ्लो करता है वाटर, है ना, वाटर फ्लो करता है।
और वाटर हमें हमें क्या दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, करेक्ट और नॉट। जब भी हम कभी पानी के पास बैठते हैं बड़ा अच्छा सा लगता है, शांत हो जाते हैं, इमोशनली जो इम्बैलेंस होता है वो भी बैलेंस हो जाता है। आई थिंक सबको ही मजा आता है वहां पे जाने के बाद में कि यार अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना ना मुझे, सी के पास में या बीच के पास में या नदी के पास में या किसी फाउंटेन के पास में भी जाके, है ना, सबको ही बहुत अच्छा लगता है पानी के पास में। तो जो वाटर होता है ये हम सबको कंटेंट भी बनाता है, इमोशंस भी हमारे जो है वो दिखाता है, वो वाले ये जो वाटर है। तो जितने भी हमारे कप्स के कार्ड है ये हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, और इमोशंस हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इमोशंस, है ना। क्योंकि हम सबके लिए कहीं ना कहीं तो हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा वो होता है ये सॉफ्ट कि यार ये डॉग है इसको कुछ खिला दो यार बेचारा ये, है ना। स्पैरोज के लिए यार पानी रख देते हैं हम लोग, है ना, कुछ दाना डाल दो, कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे ये। सो हमारे अंदर कंपैशन तो है सबके लिए। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपको 90% पॉजिटिव कार्ड्स मिलेंगे, 90% पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं एस ऑफ कप्स के बारे में। कप्स क्या दिखाते हैं, हमारा इमोशंस को दिखाता है, और इस कप में से इतना सारा इमोशन बाहर निकल रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है एक्चुअली। तो ये जो भी इंसान है ये आपको या आप होंगे शायद से ओवर प्यार है आपका उस इंसान के लिए, उस इंसान का आपके लिए, जिसके लिए भी हम लोग ये कार्ड निकालते हैं जब भी है। ये कार्ड हमारे लिए हर चीज के लिए यस कार्ड आता है, ठीक है। दिस सूट इन टेरो नोन एज कप इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हार्ट। इट रिप्रेजेंट द इमोशनल एंड साइकिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फैंटेसी, इमेजिनेशन, फीलिंग, लव। ठीक है, फीलिंग को दिखाता है, लव को दिखाता है, फैंटेसी को दिखाता है, इमेजिनेशन को दिखाता है। प्यार में लोग कितना कितना इमेजिन कर लेते हैं ना, है ना। जैसे गाना नहीं आता एक वो वाला, कौन सा गाना है, सोचो के झीलों का शहर हो, कोई झीलों का शहर होता है, लहरों पे अपना छोटा सा घर होता है, सबसे पहले डूबोगे आप अगर लहरों पे घर बना लिया तो। बट इमेजिनेशन, फैंटेसी, प्यार में कितनी कुछ चीजें आती है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। An ace of this suit in this position generally shows a hand holding up an overflowing cup, which gives forth an endless stream of water, emotion, and love. ये कार्ड आता है तो ये ओवर इमोशन, ओवर लव एंड कहते हैं ना कि ओवर केयर को दिखाता है। क्लियर है? एंड दिस कार्ड इज यस फॉर एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ टू ऑफ कप्स कार्ड। टू ऑफ कप्स कार्ड बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। यहाँ पे दो इंसान कुछ शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। जब वो शेयर कर रहे हैं तो ये शेयरिंग कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, बिजनेस डीलिंग हो सकती है। सो दिस कार्ड इज अगेन यस फॉर एवरीथिंग, राइट जी। तो यहाँ पे आपका बिजनेस डील भी बहुत अच्छी देगी किसी के भी साथ में, और आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, the two in this suit signifies a union of soul. This card traditionally describes a romantic relationship, but also include the idea that all good friendship and partnership are based on a natural affinity and a deep mutual understanding. As a personal reflection, it can also signify that your mind and your soul are discovering each other maybe for the first time. तो जिसके साथ में भी आप बिजनेस वगैरह कुछ कर रहे हो तो आपकी उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी चलेगी, चाहे बिजनेस कर रहे हो या लव पार्टनरशिप है, कुछ भी है। सो इट विल बी गुड, उसके लिए यस कार्ड है ये। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्री ऑफ कप्स। द थ्री ऑफ दिस सूट इज ऑफन एंटाइटल्ड कंसेंट और सिंपली यस। या तो हम किसी चीज के ऊपर अपनी सहमति दे रहे हैं या हम सिंपली यस बोल रहे हैं। पार्टी करनी है, हाँ चलो कर लेते हैं। बिजनेस करना है, हाँ चलो कर लेते हैं। ठीक है, घूमने जाना है, हाँ चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया दिस कार्ड रेजोनेट विद द स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट, म्यूचुअल सपोर्ट, एनकरेजमेंट एंड टीम वर्क, often pictured as three women celebrating their connectedness in a dance with lifted cups. It could also be called sisterhood, a real mutual admiration society. It points to all benefit of harmonious relationship. मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप है कुछ लोगों में जो अच्छा रहेगा। क्या मेरी शादी एक अच्छी फैमिली में होगी? हाँ बिल्कुल होगी जी। ठीक है, मेरी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी? हाँ अच्छी होगी। ठीक है, इट इज yes for all the answers. Four of Cups. Four of Cups, this suit often named Cups, is also referred to a heart. It represents the emotional and psychic aspect of life, fantasy, imagination, feelings, and love.
अब ये कार्ड क्या दिखाता है, जो कप्स के कार्ड है क्या दिखाते हैं, फैंटेसी दिखाते हैं, इमेजिनेशन दिखाते हैं, फीलिंग दिखाते हैं, लव दिखाते हैं। लेकिन ये इंसान कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, बैठा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए भाई, तुम मना लो इसको जाके, नहीं मानेगा। क्या मेरा बॉयफ्रेंड मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा जी, रहने दो आप उसको, अपनी अक्कड़ में बैठा हुआ है। A four in this suit refers to a restless time where a person may have become dissatisfied with life and emotionally uncomfortable, feeling stagnated, longing for change. उसको कुछ change चाहिए अपनी लाइफ में, या तो अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करनी है उसको, या फिर वो गर्लफ्रेंड अपने आप को कुछ चेंज करे, कुछ तो चेंज चाहिए। दिस कार्ड इज नो, ये नो है कार्ड किसी भी चीज के लिए कि अभी कुछ टाइम नहीं है, राइट। Now let's move to the other card, Five of Cups card. Now, Five of Cups card क्या दिखाता है? The five of this suit traditionally portrays the mess that is left after an emotional setback. कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में कुछ घटित हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, तो जॉब चली गई है, गर्लफ्रेंड चली गई, या बॉयफ्रेंड चला गया, या कोई भाई प्रॉपर्टी लेके चला गया, कुछ तो हुआ है जो ये मतलब अपने लाइफ को बिल्कुल मेस करके खड़ा हुआ है इंसान। लेकिन ये नहीं देख रहा कि इसके पास में अभी भी कुछ कुछ हैप्पीनेस इसके पास बाकी है। कोई देख सकता है इसकी लाइफ में क्या क्या हैप्पीनेस बाकी है? कहाँ से देख रहे हो जरा बताओ, किस किस को लगता है इसकी इसमें इसकी पास होप दिख रही है अभी भी? कप्स कहाँ है, कहाँ, कौन से वाले कप्स? कप्स इन ग्राउंड कौन से वाले? बहुत सारे कप्स है। कप स्टैंडिंग बिहाइंड टू येलो कप्स जो खड़े हैं, ओके, और कोई? टू कप्स, one can see the house, two cups backside, two cups are still behind him. सबसे पहले क्लैप करो सब लोग अपने अपने लिए, सीरियसली बता रही हूँ, क्लैप करो अपने अपने लिए, करिए सबने। आप सब लोग एक अच्छे टेरो कार्ड रीडर बन रहे हो धीरे धीरे करके, आप सबका दिमाग ना घूम रहा है, ट्रिगर हो रहा है, बहुत अच्छी चीज है। तो जिसको लगता है ना कि क्या मैं टेरो कार्ड रीडर बन सकता हूँ, जिसने क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर डाला है, वो उस क्वेश्चन मार्क को निकाल के फेंक दो, बिल्कुल ठीक है जी। आप चीजों को पकड़ रहे हो, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो जब हम लोग अभी एडवांस में जाएंगे ना, आप ही चीजों को पकड़ोगे अच्छे अच्छे से, वो मैं पकड़वाऊंगी आप लोगों से, आप खुद पकड़ोगे। जो मिल रहा है उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं। यस मैम बन सकते हैं टेरो रीडर, हाँ हाँ यस मैम बन सकते हैं टेरो रीडर, अरे बनेंगे, टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, टेंशन ना लो, मैं बैठी हूँ ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि आप टेरो कार्ड रीडर बनोगे, कमाओगे, तो 100% करोगे। तीनों छह वाली हूँ यार, झूठे झूठे वादे कभी नहीं करती जिंदगी में। अगर आप कुछ कर लोगे तो डेफिनेटली करोगे, और मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। और राइट, तो क्या कहते हैं, दो ही स्टिल हैव समथिंग ऑन विच ही कैन फील और फाइंड हैप्पीनेस, यहाँ पे स्पेलिंग दो की भी गलत है, ये हमार मिस्टेक है, पकड़ते हैं चीजों को, ठीक करती हूँ मैं इसको। सॉरी, though he still has something on which he can feel or find happiness, but he is still looking only those which are no more. जो उसके पास नहीं है फिर उसके ऊपर रो रहा है, अरे भाई जो कुछ है उसके ऊपर तो कर ले, उसको देख ले, है ना। तो यहाँ पे हमें गाइडेंस भी देनी है अपने क्लाइंट को। सो ये कार्ड भी नो है, ठीक है, चीजों के लिए यहाँ पे हमें गाइडेंस देनी है, लिख लो गाइडेंस देनी है यहाँ पे आपको। ना, सिक्स ऑफ कप्स कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स कार्ड बहुत ही प्यारा सा कार्ड है। दो इंसान एक दूसरे को कुछ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, सास बहू हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लड़का लड़की हो सकते हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हो सकते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी हो सकता है जो कि बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ में डील करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रखना चाह रहे हैं। और जब ये दोनों मिलेंगे ना, सो ये प्रोस्पेरस भी बहुत होंगे। आप देखो ना कितना प्यारा सा एटमॉस्फेयर है, पीछे मकान भी हमें दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, सारे कप्स में फ्लावर्स है, यानी कि कुछ भी, कोई भी तुम्हारा कोना खाली नहीं जाएगा। प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी आएगी, कर लो जी ये डील, आप लड़के से शादी कर लो, छोड़ो मत, बहुत बढ़िया है, लड़की बहुत बढ़िया पटाखा है, पकड़ लो उसको आप, छोड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है ना, करेक्ट है, कर सकते हैं हम लोग। सो दिस कार्ड इज यस फॉर एवरीथिंग। ऑलराइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सेवन ऑफ कप्स कार्ड,
जी बताएं, 7 ऑफ कप्स में किसको क्या क्या दिख रहा है? चलो चलिए, मेरे सारे शेर टैरो कार्ड रीडर निकालो, अपने अपने दिमाग की इंट्यूशंस निकालो, क्या क्या दिख रहा है आपको इन कार्ड्स में? लॉट्स ऑफ थिंक, एनर्जीज, ओके, और बताओ? कप्स आर इन क्लाउड्स, ऑप्शंस, ओके, और समझो लॉटरी लग गई, इल्यूजन, और इसके प्लान किए गए काम में सक्सेस मिलेगा, ओके, डिवाइन एनर्जी, कप्स, ज्वेल्स, कंफ्यूजन, और बहुत कुछ मिलेगा, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और महत्वाकांक्षी, और लेकिन सिर्फ सपनों में खोया है। वेरी गुड, नाइस पूनम जी। स्पिरिचुअल एनर्जी, गुड, वेरी गुड। पूनम जी ने एक चीज बड़ी अच्छी पकड़ी है कि सपनों में खोया है ना? हैप्पीनेस, ड्रीम्स, ओके। अभी बहुत सारे एक दो चले गए, मैं पढ़ नहीं पाई, सॉरी। पाने के लिए बहुत सारी ऑफर है, पर उसमें कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, वेरी गुड, प्रीति जी ने एक और पॉइंट पकड़ा है। wants to grab so many things together but not in reality, very nice रिचा, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये सब आपने जितना ही बोला बहुत बढ़िया बोला। सब लोग अपने लिए प्लीज क्लैप कर लो एक बार, इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। अरे वर्चुअल क्लैप मत करो, वैसे भी कर लो, रियल वाली क्लैप भी करो, मजा आता है। कैसे पता चला कि ड्रीम्स में है? किसी ने पूछा है मुझे, ना मैंने नाम देखा नहीं है। ड्रीम्स में जब आप अपने आप को देखते हो ना, अपने आप को बिल्कुल रियल नहीं देख पाते, आप हमेशा अपने आप को थोड़ा सा इल्यूजन में देखते हो, सिलहुट में देखते हो, है ना? ये ड्रीम्स में ही है, क्योंकि सिलहुट में है बंदा ना, है। और ये एक्चुअली में इसके पास इमेजिनेशन बहुत सारी है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। दिस कार्ड इज अगेन कंफ्यूजन कार्ड है। आप इस कार्ड में ना यस बोलोगे ना नो बोलोगे किसी को, ठीक है? नो भी नहीं है, यस भी नहीं है। अब इसमें हम लोग और बाकी कार्ड्स निकालेंगे और बाकी रीडिंग करेंगे, फर्दर रीडिंग करके और कार्ड्स निकाल के देखेंगे कि क्या आगे का वो एक्शन लेगा। वो हमारे पास में स्प्रेड में आएगा जब हम लोग एडवांस में और स्प्रेड्स करेंगे। बट येस और नो कार्ड में हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम इसमें बोलेंगे कि डाउटफुल है कि ये वाला आपका काम बनेगा। The seven of the suits typically refers to works of the imagination, the use of dream and vision to invent a future different than the life one is currently living. कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स कर रहे हैं, जो हम लोग खुद जी रहे हैं उससे बहुत बड़ा हम सोच रहे हैं। और क्लाउड्स में यानी कि इमेजिनेशन में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। दिस कार्ड रिमाइंड अस दैट आवर आउटकम आर नॉट सेट इन स्टोन। अभी तक कुछ भी जो भी आउटकम है लिखा नहीं हुआ है कहीं भी कि हाँ जी ये आ ही जाएगा, आ जाएगा। We can raise our hope and expectations and upgrade our results, but still confused with illusion. ठीक है, एक्शन नहीं लिया गया है, तो दिमाग चल रहा है ख्याली पुलाव। यार मैं सोच रही हूँ टेरो कार्ड करके ना सीधा ना एक ऐप बना लूं अपनी, है ना, 30 लाख का लोन लेते हुए कैब बनाती हूँ यार। देखो वो भी बंदा कमा रहा है, स्टॉक वाला भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है ना। इमेजिनेशन इतनी, अभी कुछ नहीं आता मैं, लेकिन हम लोग पता नहीं बड़े बड़े ख्याल बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, रादर कि हम स्टेप बाय स्टेप चले। सो ये उस तरह का कार्ड है ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, तो इल्यूजन एंड कंफ्यूजन का कार्ड है ये। नाउ 8 of cups, द 8 of sorry, the 8 of this suit is often used to signify a disappointment. बंदा परेशान है, दुखी है, कुछ तो इसकी लाइफ में अच्छा था जो अब नहीं है अच्छा, और वो उसको छोड़ के आगे बढ़ना जा मतलब बढ़ चुका है, क्योंकि उसको लाइफ में ना शायद कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। सब कुछ था इसके पास है, बट ही डजंट वांट दैट स्टफ। कंफ्यूज्ड है, परेशान है, उसको कुछ और चाहिए और आगे बढ़ रहा है और निकलने के लिए, क्योंकि जो चीज इसके पास है वो नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। उसको लग रहा है शायद इससे बेटर मुझे कुछ और मिल जाएगा। तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, बिजनेस है, करियर है, ही वांट समथिंग एल्स। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ने एमबीए करी है,
अब उसको लग रहा नहीं यार एमबीए नहीं यार, मैं यूपीएससी का एग्जाम देता हूँ यार, एमबीए सही चल रही है, सही जॉब है, नहीं नहीं यार मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं तो ज्यादा बेटर है, या फिर मैं एक काम करता हूँ अपना बिजनेस कर लेता हूँ शुरू। सब कुछ ठीक है, एमबीए की जॉब भी अच्छी है, पैसा कमा रहा है, बट नहीं कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है, उस तरह से हमें जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कार्ड हमें क्या दिखाता है? एक इंसान है जो बहुत बढ़िया है, अपनी लाइफ बिल्कुल सही चला रहा है, सब कुछ है उसके पास में, राइट, पैसा है, इमोशंस है, स्टेबिलिटी हमें दिखाई पड़ रही है, एवरीथिंग इज फाइन, जो उसने मेहनत करी है वो उसको मिल गया है। दिस इज अगेन अ यस कार्ड फॉर एवरीथिंग। क्लियर है? The nine of the suit is sometimes titled happiness, but it is also known as victory. The image on several versions on this card often shows an innkeeper doing a brisk business and feeling very happy about it. अपना कोई business कर रहा है, बहुत खुश है उससे। The rewards of high achievement are not all monetary, however. और जो उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको मॉनेटरी भी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। कोई उसको प्यार से बोल जाता होगा, उससे भी बहुत खुश होता होगा कि अरे यार बस ठीक है, कोई बात नहीं ना, ये बंदा प्यार से बोल गया बहुत है। क्योंकि जो कप्स कार्ड है वो हमें लव और इमोशंस दिखाते हैं, तो ये इंसान अपने लव और इमोशन पे जी रहा है कि कोई बात नहीं ना, ठीक है, नहीं दिए पैसे, नहीं दिए कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी, राइट। सो इसके लिए लव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग आगे कार्ड पे, 10 ऑफ कप्स कार्ड। 10 ऑफ कप्स कार्ड एक कंप्लीट कार्ड है। इट इज यस फॉर एवरीथिंग। रिलेशनशिप के लिए यस, करियर के लिए यस, हैप्पीनेस के लिए यस। आपका बुरा टाइम खत्म होके अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है या होने वाला है, व्हाटएवर, ये सब चीजों के लिए बहुत अच्छा और यस कार्ड है ये। The 10 of the suit traditionally signifies family and community, often showing a celebratory scene including many generations, crowned by a rainbow signifying the end of hard time. कोई परेशान आपके पास आता है कि यार बड़ा परेशान हूँ, क्या होगा मेरी जिंदगी का, बोलो भाई तुम्हारा टाइम बस खत्म होने वाला है, बुरा टाइम अच्छा टाइम आपका शुरू होने वाला है। See this vision, love and support extending in all direction, a huge emotional safety net for everyone. तो ये मोटा मोटा अगर हम बोले, इट इज यस कार्ड फॉर एवरीथिंग। न्यू बिगनिंग, हाँ जी बिल्कुल है, न्यू बिगनिंग हम आप इसको बोलेंगे। एक देखो ना कितना सही सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे हमें ना, कि ऊपर एक क्राउन हमें दिख रहा है कप्स का, ठीक है, यानी कि इमोशनली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ में, बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अपने प्यार से खड़े हुए एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस कार्ड इज यस फॉर एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव टू द पेज ऑफ कप्स। पेज जैसे कि मैंने बताया वो लोग होते हैं जो 20 से 30 साल की उम्र के होते हैं, लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये कप्स वाले कार्ड कौन है? अगर कप्स आता है तो इस तरह के लोग जो है थोड़े से दिल फेंकू होते हैं, है ना, फटाफट से दिल कहीं और आ जाता है, काम में ध्यान नहीं है लेकिन दिल लगाने में सारा ध्यान उनका ज्यादा रहता है, थोड़े से इमेच्योर लोग होते हैं। इनको अगर आप अपना एक गाइडेंस दे, कनेक्शन बनाए इनके साथ में, तो ये काफी अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में नॉलेज काफी है, एजुकेशन काफी है, इनके पास में स्ट्रेंथ काफी होती है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ है या फिजिकल स्ट्रेंथ है या मॉरल स्ट्रेंथ है, तो इनके पास काफी होती है। इनको आप अच्छे से समझा के इनको आप आगे बढ़ा सकते हो उनकी जिंदगी के अंदर। This card is traditionally entitled the page, but in some modern deck appears as a princess. In this suit, this card represents a poetic, mystical, emotionally open young person. क्योंकि प्यार में कोई जो है कविता लिखता है ना, या दुख में लिखता है या फिर प्यार में लिखता है, तो ये इंसान प्यार में भी लिख रहा है कुछ अपनी कविताएं, ऐसे पोएटिक होते हैं, मिस्टिकल होते हैं, इमोशनली ओपन यंग पर्सन, स्टिल टेंडर एंड आइडियलिस्टिक, फिर भी टेंडर होते हैं, है ना, मतलब समझाओ तो समझ जाते हैं, है ना चीजों के लिए, इस तरह के लोग होते हैं। गिवन टू फ्लाइट ऑफ इमेजिनेटिव फैंटेसी, इस तरह के लोग अपनी उड़ान बहुत भरते हैं अपनी इमेजिनेशन की, ओ ये कर लेंगे, ओ वो कर लेंगे, होता है ना बच्चे, ओ मम्मी आप ना कार दिला दो यार, मैं ना ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आप ना मुझे अच्छा लैपटॉप दिला दो, मैं ऐसे ब्लॉगिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब इतनी सारी उड़ान भरते हैं अपनी जिंदगी की। दिस एनर्जी कैन बी ट्यून परफेक्टली, इनकी जो एनर्जी हम लोग बहुत अच्छे से ट्यून्ड कर सकते हैं अगर इनको हम लोग अपने कॉन्फिडेंस में ले लें तो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर कार्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। This card is traditionally entitled the Knight, but in some modern deck appears as a prince. Traditionally, this card in this suit has pictured a homecoming. ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान अपने घर पे वापस आ रहा है,
और ये जो नाइट होते हैं ये आप लगा के चलोगे, कुछ वो लोग होते हैं जो 35 से 45 साल की उम्र के आसपास के लोग होते हैं, ठीक है जी, सॉरी 30 से 40 की उम्र के आसपास के लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं थोड़े से मेच्योर, राइट, जो शायद डिसीजन बहुत ध्यान से ले सकते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये इमोशंस को अपने बहुत ही अच्छे से होल्ड करके बैठा हुआ है, और अगर आप इसके साथ में लव रिलेशनशिप में जाते हो तो आपका लव रिलेशनशिप परफेक्ट रहेगा, बिकॉज ये समझेगा आपको बहुत अच्छे से। कहाँ लिखा है, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, ट्रेडिशनली दिस कार्ड इन दिस सूट हैज पिक्चर्ड अ होम कमिंग, पोर्ट्रेइंग अ रिटर्न टू हिज ट्रू हार्ट्स होम आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, or is losing life if he is ready for any business. ये looking है, it's not losing, it's looking, and is looking life if he is ready for any business deal or love deal. और ये बंदा जो है रेडी है अपनी किसी भी बिजनेस डील और अपनी या फिर लव डील के लिए रेडी है, मतलब खड़ा हुआ है, कहते हैं ना वो, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, तो घोड़े पे सवार बैठा है अपनी चीजों के लिए, भाई कुछ भी कर लो तैयार, मैं तैयार हूँ, बिजनेस करना है मैं तैयार हूँ, जॉब के लिए मैं तैयार हूँ, प्यार के लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूँ, है ना। तो ये बलमा जो है घोड़े पे तैयार बैठा हुआ है, राइट जी। सो इट इज अगेन अ यस कार्ड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ, क्वीन ऑफ कप्स। जो ये क्वीन है, आप देखो कि ये कप लेके बैठे हैं, उस कप को देख रही है, यानी कि अपने इमोशंस में इतनी ज्यादा सबमर्ज्ड है कि ये सब कुछ भूल चुकी है ना। तो ये अभी क्या चल रहा है, ये जो है कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का सब कुछ इसने त्याग दिया है अपने सिर्फ इमोशंस के चक्कर में, बच्चों का टिफिन पैक करना, हस्बैंड का टिफिन पैक करना, ओवर केयरिंग नेचर, है ना, जिसमें ये शायद अपने आप ऊपर भी ध्यान नहीं देती है कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ, बट शी इज मोर इनटू गिविंग लव, एम्पैथी एंड केयर फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स, उसमें ये ज्यादा लगी हुई है। कुछ हमें ये वाला कार्ड उस तरह से दिखाता है कि ओवर केयरिंग नेचर, आप लिख सकते हैं इसमें ओवर केयरिंग नेचर। Traditionally representing the energy of a queen, this card traditionally portrays a sensitive, vulnerable, omniscient woman who offers unconditional love. ये मतलब सबके बारे में जानती है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे घर वालों के, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी लाइफ में, मुझे उसको कैसे ठीक करना है। She is supremely empathic, sometime to a fault. Her caring nature exposes her to everybody else emotions and need. तो ये उसका caring nature सबकी हेल्प करने में लगी हुई है, राइट। आगे बढ़ जाए। So this card is again yes for everything. Now let's talk about the last card of this suit is King of Cups. किंग ऑफ कप्स बैठा हुआ है एक वेवी पानी के ऊपर, पानी बहुत ज्यादा वेवी है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर बैठना आसान काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ है, ठीक है, और अपने कप को होल्ड करके रखा हुआ है, फेस जो है उसका गुस्से वाला है, थोड़ा सा मतलब बहुत हंस नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने काम में ना बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है, और इसको ना किसी को भी डायरेक्शन देने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ इशारे, इसके एक्सप्रेशन ही काफी होते हैं इस वाले किंग के। क्यों? क्योंकि इसने अपनी लाइफ में खुद इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब ये कम्युनिकेट अपने शब्दों से नहीं करता, ये कम्युनिकेट या तो अपने प्यार से करता है या अपने सिर्फ इशारों से करता है। जैसे यहाँ पे अब जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। Traditionally representing the energy of a king, this card usually portrays a watery background with a man seated on a throne holding the cup of mystery in his hand. Occasionally, this cup is fulminating like the mouth of volcano, emanating light but never boiling over. इसको सबका सब कुछ पता है, अपने घर वालों का, किसका लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, बट ये कभी निकालता नहीं है उसको बाहर, बोलता नहीं है, he knows everything, और सबको घर वालों को पता भी होता है, किसको पता है हमारे बारे में, तो वो भी शांति रहते हैं इसके सामने। The man in this card doesn't need to speak to communicate strength, passion and commitment. इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसके इशारों में सारे काम हो जाते हैं।
So this is how these, you know, personality of, ये जो जितने हमारे कोर्ट कार्ड है, इन सबकी पर्सनालिटी बहुत अलग अलग है. तो हम लोग कहते हैं ना कि यार आप अलग हो, मैं अलग हूँ, वो अलग है, तो क्यों हम अलग है? तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब करा गया है इन सारे के सारे, यू नो, कोर्ट कार्ड्स में कि हम सब अलग अलग हैं एक्चुअली. और तभी हमें इनको समझना भी है बहुत अच्छे से इन कार्ड्स को. So let me stop sharing. We are done with the two suits. Now, if you have more questions, so you can ask. Yes, Jyoti, बोलो. हाँ मैडम, मेरे 3 क्वेश्चन है. एक मिनट, आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन लेने से पहले मैं देखती हूँ कि सब लोग फटाफट से पहले तो अपने ना वीडियोस ऑन कर लो गाइस. अब इस टाइम पर मैंने अपनी वो तो बंद कर दी है पीपीटी, सो आई कैन सी ऑल ऑफ यू, राइट. अगर आपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो एटलीस्ट मुझे भी अच्छा लगेगा. या बताओ. हाँ, एक तो मैंने या कार्ड जैसी जी खरीद लिया बोलिए. ना, तो मैंने कार्ड खरीद लिया ना, मेरे हस्बैंड बहुत बोल रहे हैं अरे मेरा कैरेट निकालो ना. तो मैं कार्ड ऐसे ही यूज कर लूँ क्या, उसको ऐसे शफल करके, या कोई तरीका होता है शफल करके पत्ते मतलब उसको निकालने का? हम करेंगे ना अपने लास्ट उसमें एक बार ना, परसों जो भी हमारा लास्ट होगा, ठीक है. कल है, 20 का कोर्स है ना हमारा. 3 दिन का कोर्स है, बट आई एम प्लानिंग कि मैं लास्ट नेक्स्ट सैटरडे को लूंगी. इफ यू वांट मैं कल भी ले सकती हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आर यू ऑल रेडी फॉर टुमारो? हाँ, आई एम रेडी. नहीं, मुझे बाकी का ही पूछना है ना कि बाकी सब लोग रेडी हैं, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं ना, उनको सिर्फ सैटरडे संडे ही ऑफ होता है. तो मैं ऐसे यूज ही कर सकती हूँ उनको फिर? नहीं, आप बिल्कुल उनको यूज कर सकते हो. वो मैं या तो बता देती हूँ, एक बार देख लेती हूँ अभी टाइम कितना है हमारे पास में. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई जस्ट टेल यू ऑल, डोंट वरी. फिर दो अच्छा, तीन दिन सबकी. से वो बोल रहे हैं. हाँ बताओ, दूसरा क्वेश्चन बोलो. दूसरा क्वेश्चन प्लीज, थोड़ा एडवांस कोर्स का हल्का सा आइडिया दे दीजिए ना, अरे कितना हल्का नहीं, मैं आपको उसमें है. पूरा आइडिया अभी बता देंगे, डोंट वरी. अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, डोंट वरी. अभी बता देंगे, हल्का नहीं, मैं आपको पूरा ही आइडिया दे दूंगी अभी. कल व्रत भी हाँ होगा थोड़ा. मैम, तो क्या, तो मतलब ना ले कल क्लास? व्रत में क्या फर्क फ्लो पड़ रहा है? फ्लो टूट जाएगा मैम. ओके, तो क्या चाहते हो गाइस? अच्छा पहले ये बताओ, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि कल क्लास लें, कितने लोग कहते हैं कि सैटरडे क्लास लें? फटाफट लिख लो. कल और सैटरडे दो, ये बता दो मुझे. लिख दो, जिसको कल चाहिए वो कल लिख दे. कल कल कल. कोई सैटरडे वाला है तो वो भी बता देना. टुमारो, टुमारो, कल, कल. और बताओ बताओ, और मैम, बाकी लोग. जो एक मिनट दे सोमवार की दीजिए. पूजा कर रहा है ठीक है, उसको थोड़ा प्रायोरिटी दे देते हैं, वो उसका क्लास अच्छे से हो जाए. चलेगा कल, मतलब सैटरडे वाला कोई नहीं मिला है मुझे अभी तक, कल का ही है. राइट, ठीक है. मैं भी एक बार टीम से बात कर लेती, तो हम लोग कल का शेड्यूल कर लेंगे. आई डोंट हैव एनी. कोई सैटरडे वाला तो नहीं है ना? कोई सैटरडे वाला है तो बता दो मुझे एक बार. कोई नहीं है. सब कह रहे हैं हम कल ही निपटा दो क्लास, जो भी निपटानी है आपको. चलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. अच्छा, कोई और क्वेश्चन आपका ज्योति जी? नहीं, बस ये 2 मेन क्वेश्चन थे मेरे. ठीक थैंक है, यू ठीक मैम. है. ओके, चलो अभी अभी रहना, फिर हम लोग, मैं आज ही बता देती हूँ आप लोगों को ना, ये चार्जिंग द कार्स ये भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. और कोई, किसी और के कोई क्वेश्चंस? मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब ये कार्ड आता है तो इस कार्ड में जब भी आता है तो ज्यादातर मैरिज को इंडिकेट करता है. तो अगर बिजनेस पर्पस के लिए आए या कोई करियर पर्पस के लिए आए या कोई रीयूनियन के लिए आए या कोई पार्टनरशिप या कुछ भी, उसके लिए ये क्या इंडिकेट करेगा? चलिए, यस इंडिकेट करेगा कि क्या मेरी, मैं से पार्टनरशिप कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लूं. क्या मैं उसके साथ बिजनेस कर लूं? हाँ कर लूं. क्या मेरा बिजनेस चलेगा? हाँ चलेगा. देखो, कार्ड जरूरी नहीं है ना कि आपने अगर कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं और मैरिज के लिए आपने कार्ड निकाला तो यही कार्ड आएगा. मैरिज के लिए सोर्ड वाले कार्ड भी आ सकते हैं, मैरिज के लिए आपके पास पेंटिकल्स वाले कार्ड भी आ सकते हैं. करेक्ट और नॉट? नहीं करेक्ट है. है ना? तो तो वो मैम कोई भी कार्ड आ सकता है. गाइडेंस में क्या दे, गाइडेंस क्या देगा? कह दे कि ठीक है अगर मैम ये पार्टनर हमारे लिए बेस्ट है तो फिर मतलब उसके लिए क्या गाइडेंस, गाइडेंस के लिए फिर अलग कार्ड निकालेंगे? गाइडेंस के लिए जरूरत ही नहीं है. जब अच्छा पार्टनर है, कार्ड अच्छा है, तो कोई गाइडेंस, गाइडेंस हम वहां देते हैं जो कार्ड थोड़ा नेगेटिव आ रहा होता है, वहां हम गाइडेंस देंगे उसको. मैम एक ठीक है, और क्वेश्चन था. आपने बताओ. ना किंग ऑफ सोर्ड्स की किंग ऑफ नाइट के लिए जो, हाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की, ये कार्ड मैं नहीं समझ पाई मैम. मतलब अगर कोई रीयूनियन के लिए कह रहा है कि मेरा पार्टनर क्या मुझसे रीयूनियन करेगा या फिर नहीं कुछ भी करेगा, कहाँ क्वेश्चन करेगा अब? रिलेशनशिप.
कहाँ करेगा वो अपनी धुन में भागे जा रहा है, वो इंसान कहाँ करेगा। करियर के लिए मैम? करियर के लिए भी आप फिक्स्ड ही नहीं हो, आपका माइंड फिक्स्ड ही नहीं है अभी भी कहीं भी। आप फिक्स नहीं हो ना अपने माइंड में, भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो आप किसी भी चीज के लिए। आप पहले शांत हो जाओ ना, शांत होके सोचो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, राइट। ओके, थैंक अभी यू जब मैम, आप बस लोग यही और था। करोगे ना, डीप में जाओगे आप, तो आप जब फिर प्रॉपर हम लोग स्प्रेड करेंगे वहां पे, 3 कार्ड स्प्रेड आता है हमारे पास, डायमंड स्प्रेड आता है, तो उसमें हम लोग अच्छे डिटेल में निकाल पाएंगे कि हम उसको क्या और निकाल के दे सकते हैं। ठीक है पूनम जी, कोई और क्वेश्चन आपके? नहीं मैम, बस ऑल होगा राइट, तो मैं फिर पूछती ऑल राइट। कोई और, किसी कोई और की कोई क्वेश्चंस? या मैम मैम मेरा व्हेन यू आर क्वेश्चन है। प्लानिंग। एक सेकंड, हाँ देव कुमार बोलो। मैम बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा, तो तुमने बैट निकाल दिए तभी तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोलो हाँ। मैम 8 ऑफ कप्स, ये यस का एनर्जी है या फिर नो का? 8 ऑफ कप्स, आप बताओ किसका एनर्जी है। मैम ये नो है क्या? मैं दिखाओ तो कार्ड, डाउट। कार्ड दिखाओ मुझे, और एक बार खुद मैम देखो, दिखाओ। कार्ड मतलब अभी तक नहीं आए मेरे पास, क्योंकि वो अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इधर गांव का एरिया, इधर आने में टाइम लगता है। कहाँ रहते, कहाँ पे हो आप? मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। अच्छा, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। अगर हम लोग 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं ना, जहां पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, कप्स कार्ड यूजुअली हमारे जो आते हैं वो आते हैं क्या कहते हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं वैसे तो, ठीक है। ओके। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर 8 ऑफ कप्स की बात करेंगे तो ये कार्ड जो है नेगेटिव कार्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी ये छोड़ के जा रहा है। हम तो प्रेजेंट की बात करेंगे ना, तो ये जा रहा है इंसान इस टाइम पर, तो इट्स अ नेगेटिव कार्ड। ओके। और मैम ठीक है। हाँ ओके। हम्म और मैम क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हम्म इसके साथ मेंटल मतलब इस कार्ड के साथ, क्योंकि कार्ड में मैंने नोटिस किया कि व्हाइट कलर बहुत ज्यादा है, तो मैम कलर वाइज ये क्या मेंटल पीस से कहीं पर जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ लिंक है? हाँ बिल्कुल है, कलर्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, हम लोग एडवांस में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है ये एडवांस वाला है। ओके मैम। और हम्म, भी क्वेश्चन है मैम, बताओ। बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। और पेज ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है, वो हम्म, करेज को रिप्रेजेंट करता है क्या? 100% करता है। सोड किसके हाथ में होती है? सोड आप पे जैसे मेरे जैसे लोग तो लेंगे नहीं, है ना। जिसके अंदर करेज होगा वो ही ले पाएगा ना, कि भैया जिसको चलानी भी आती है, बिल्कुल हम्म। करेज को दिखाता है। और मैम अगर 10 ऑफ सोर्ड्स आता है, हम्म, तो हमें क्या समझना चाहिए, मतलब कि न्यू बिगिनिंग आ सकता है, ऐसा समझना चाहिए? टेन नहीं, ऑफ हम उसमें सोर्ड्स। वहां पे न्यू न्यू नहीं, पहले तो हम लोग को ये बोलेंगे भैया तुम्हारा भी सब कुछ खत्म है। उसको अभी तो हमें कुछ ओके। दिखता, अभी तो हमें उस वाले कार्ड में कुछ शुरू होते हुए दिख भी नहीं रहा ना, सारा ही खत्म है, आपका एंड है, हमें वहां पे कोई होप नहीं दिख रही है। ओके, तो मतलब उस क्लाइंट को क्या बोलना चाहिए हमें कि अ, आपका सब कुछ, आप जिस चीज पे लगे हुए हैं वो सभी कुछ एंडिंग पोजीशन पे है, आपको कुछ न्यू चीज ट्राई करना चाहिए? हाँ, हम उसको ये बोलेंगे, अभी तो पहले वो तो वो न्यू ट्राई करने की भी पोजीशन में नहीं होगा उस टाइम पर, जिसकी पीठ में इतने सारे छुरे घोंपे गए हैं, वो न्यू में भी हम्म। ट्राई करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो अभी तो आप जो है उसको जब ये बोलेंगे, अभी तो आपका ये सब कुछ खत्म हो रहा है, आपका सब कुछ एंड हो रहा है, अब आप मुझे बताओ कि अब आप क्या प्लान कर रहे हो नया कुछ शुरू करने के लिए। फिर उसके कार्ड्स निकालो कि क्या वो उसको सूट करता है नहीं करता, जो भी वो काम शुरू करने की प्लान कर रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि वो इंसान जो है डिप्रेस्ड है, कुछ मतलब सोच ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उनको क्या बताए, ऐसे में एडवाइस आपको क्या उसको दे? काउंसलिंग देनी पड़ेगी। उसके साथ में अच्छा पहले उसके अच्छा। टेरो कार्ड्स भी और निकालो बाकी के लिए, क्योंकि खाली काउंसलिंग गाइडेंस से के काम लिए। नहीं चलेगा ना। हाँ, उसके और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, इसको क्या सूट करते हैं, क्या कर सकता है बंदा। ठीक है, आप खुद ओके। भी निकाल के देखो जी आपको ये वाला काम सूट कर सकता है, आप वो कर सकते हो आप। हम्म, ओके। और मैम और 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन है। बताओ क्या कंफ्यूजन है। जैसे फोर कि ऑफ मैम, सोर्ट्स तो आपको दिखाता है रेस्ट, रेस्ट एंड रिकवरी अच्छा, को दिखाता है। तो मैम अगर हम्म मान लीजिए कि 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड हम्म कोई क्वेश्चन, मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं, ये एक रैंडम क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें नेगेटिव है अगर ना, फोर, उसमें तो नो नो आंसर है सब चीजों के नो, लिए। अच्छा अच्छा, तो हम्म मतलब ऐसा नहीं समझ सकते कि 4 ऑफ सोर्ड्स आया है तो मतलब वो जो इंसान है वो अभी रेस्ट ले रहा है, एंड वो अभी कुछ भी डिसीजन नहीं मेक कर रहा है, मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है,
वो जस्ट अगर आपका जो हुआ है। क्लाइंट है वो अगर वो आपका जो क्लाइंट है वो अगर वेट करने की पोजीशन में है, ठीक है, तो आप उसको वेट कर। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है जो ऑलरेडी 28-29 साल की है, ठीक है, अब हमें नहीं पता ना उसका जो वेट जो रेस्ट और रिकवरी है वो कितने टाइम की है, राइट, हमें अच्छा तो नहीं अच्छा। पता। अब वो हम हम्म। लोग उसको बोलेंगे अभी तो आप वेट कर लो, वो कहेगी मैं क्या वेट करूं, मैं तो खुद 28-29 साल की हो रखी हूँ इस टाइम पर, कब तो वो आएगा कब मैं करूंगी। हाँ, अगर वही लड़की 21-22 साल की है तो वो 1-2 साल वेट कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम कह सकते हैं जी आप पहले वेट करो, और हम लोग फिर देखते हैं कि कितना उसको वेट करना चाहिए, फिर वेट वाले कार्ड्स भी निकाल सकते हैं हम उसके। क्लियर है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम वेट वाले कार्ड एक मिनट कैसे एक मिनट एक मिनट निकलते रुक जाओ, हैं? ज्योति से रुक जाओ, ज्योति से रुक जाओ, होल्ड करो, उसको भी पूछने दो, खत्म होने दो, एक एक को नहीं, करने दो। उसी के क्वेश्चन से रिलेटेड है मैडम। एक मिनट रुक जाओ, फिर भी उसको खत्म होने दो। हाँ देव कुमार बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक उसका ना मिनट। फ्लो टूट जाएगा एक्चुअली, जो बोल रहा होता है इंसान। और मैम जो पेज ऑफ कप्स है वो हम्म। यस है या फिर नो है? पेज ऑफ कप्स। हम्म। पेज ऑफ कप्स तो क्या, आप उसको यस कार्ड तो बोलोगे, लेकिन आप साथ में उसको ये बोलोगे कि थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा अभी आपके रिलेशनशिप में या किसी में भी, क्योंकि बंदा सीरियस नहीं है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है आपको कोई भी है, वो सीरियस नहीं है ना अभी। ओके। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, इनको क्या समझे? यस कार्ड। ओके ठीक है मैम, और कुछ नहीं है। या ज्योति जब बोलो आप। हाँ मैडम, इन्होंने पूछा था ना वेट का, तो आपके कहता वेट कार्ड निकालने होंगे, तो वेट कार्ड कौन से होते हैं मतलब, फिर ये उसके लिए अरे अलग आता है वेट, ये? नहीं नहीं यही कार्ड हो, कोई अलग अलग, कोई इतनी इतनी कॉम्प्लिकेशन मत लाओ लाइफ में कि 5-6 डेक लेने पड़ेंगे, कार्ड से हम सारे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ वो हमारे स्प्रेड्स में आएगा सारा का सारा। ठीक है। अच्छा, ओके। राइट, ओके, या यस प्रसन्नजीत जी बोलो। देव कुमार आप अपना अपना हैंड डाउन कर लो। हम्म। अच्छा मैडम, मैंने एक चीज नोटिस किया है, मतलब मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में राइट बॉटम कॉर्नर में कुछ एक मार्किंग रहता है, व्हाट इज दैट? वो मैंने वो ऐसे से जिगजैग करके जो है माँ के, हाँ हाँ वो तो हाँ मैंने हाँ। शायद बताया भी तो था उसमें कि ये ओरिजिनल राइडर वेट टेरो डेक का वो है, साइन है जिसमें से मार्किंग है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके वो ओके, मैंने आपको एक्चुअली तभी बताया था समझ, उसमें, वेबिनार से ही बताया मैंने, मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा उसको कोई इसीलिए। नहीं, कोई नहीं। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि इन केस ऑफ जनरल एस्ट्रोलॉजी बा न्यूमरोलॉजी, हम लोग कुछ रेमिडीज बा रेमिडियल गाइडलाइंस मतलब अडॉप्ट करते हैं। इन केस ऑफ टेरो रीडिंग, हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है उसके बाद हम लोग जनरली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन टू गाइडेंस, आर देयर एनी रेमिडियल मेजरमेंट्स इन ऑफ टेरो? कोर्स 100% रेमेडीज के बिना तो हमारा काम चलना ही नहीं है, वो हम लोग रेमेडी समझेंगे ना उसमें, क्या कहते हैं अभी अपने एडवांस में ही जाके हम लोग एडवांस उसमें प्रोग्राम में, हाँ ओके बिल्कुल है रेमेडीज में आपको, बल्कि मैं आपको हुडू स्पेल्स भी बताऊंगी उसमें कि ओके। हुडू स्पेल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज पीपल आर मोर फैसिनेटेड विद स्पेल्स नाउ दीज डेज। अरे स्पेल 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 कर करके ना लोगों ने इतना हाइप बनाया हुआ है, सो आई हैव हुडू स्पेल्स व्हिच आई विल शेयर विद यू। ये अमेरिका एंड अफ्रीका की ट्रेडिशनल कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको जो है वो हुडू स्पेल्स बोलते हैं, तो आजकल अभी मार्केट में आ रहे हैं वो सब चीजें। सो आई ऑल्सो हैव, सो आई शेयर दैट विद यू कि वो आप जो अपने स्पेल्स उनको कराएं और खुद भी करें उनके लिए, और आप खुद भी अपने लिए कर सकते हैं। उसमें आपको मनी स्पेल्स मिलेगा, लव स्पेल मिलेगा, टू कंट्रोल समवन वो वाले स्पेल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें ना, तो वो भी हम समझेंगे एडवांस ओके ओके मैडम, थैंक यू। एंड में। सेकंड थिंग मैम, एडवांस प्रोग्राम का थोड़ा डिटेल्स ये कर दीजिएगा, क्योंकि सिंस मतलब मैं तो प्रोफेशनल ये हूँ, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे मतलब मेंटली ये होना भी पड़ेगा कि मतलब रेडी होकर रहना पड़ेगा कि कैसा प्रोग्राम का गाइडलाइन रहता है, कैसा नहीं। मेरे जॉब के साथ ये मतलब टाइमिंग वगैरह ये सब के लिए जस्ट फॉर टाइमिंग्स में जो ब्रीफिंग। भी रखूंगी ना क्लासेस का, वो मैं डेफिनेटली नाइट का ही रखूंगी, जैसे 7 o'clock या 8 o'clock के आसपास का 1 hour का टाइम रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया सब वर्किंग है, कोई वेले नहीं है, कोई खाली नहीं है आदमी। या तो मैं 7 to 8 रखूंगी या 8 to 9 रखूंगी, जैसा आप लोग मैक्सिमम जो टाइम आपको सूट करता है वो हम लोग फिक्स करेंगे, 7 to 8 या फिर 8 to 9, ओनली फॉर 1 hour, ताकि आप लोग ओके रेस्ट कर सकें, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगी कि आप ऑफिस से आए और आप बैठे रहो और 2 घंटे मेरी मेरी ये टेरो की स्टोरियां सुनो। ठीक है, सो या तो हम लोग उसको मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे रखेंगे, या फिर सैटरडे एंड संडे रखेंगे। सैटरडे एंड संडे आई एम नॉट प्रेफरिंग, व्हाई, बिकॉज आई थिंक आप लोगों को भी अपनी फैमिली के साथ में शायद कहीं जाने का मूड होता होगा, नहीं तो आप फिर फंस जाओगे 2 महीने के लिए सैटरडे और संडे, है ना। सो लेट्स सी यस। कि आप लोग सब लोग क्या हम लोग फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं,
ठीक है, या तो आई एम प्लानिंग कि हम लोग वर्किंग डेज पे रख लें 8 to 9, 7 मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ताकि मंडे हम क्लास लें, ट्यूसडे आपके पास में टाइम हो दोबारा से रिकॉर्डिंग्स उनके नोट्स बनाने का, देन हम लोग फिर वेंसडे क्लास लें और थर्सडे आपके पास फिर से टाइम है ना। आई थिंक इज इट फेयर इनफ, राइट? क्या कहते हो? या थैंक यू मैडम। ठीक है, हाँ हाँ, आप मतलब यूनानिमस ओपिनियन ले लीजिएगा सभी का, मतलब सिर्फ हाँ, मेरा तो देखने से नहीं होगा, सब लोग जैसे कंफर्टेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्योंकि दैट आई थिंक प्रोसीड जितनी कीजिएगा। वर्किंग जितनी हाउसवाइफ्स भी अगर हमारे पास में है तो वो भी वही शायद प्रेफर करेंगी वर्किंग डेज, सो दैट कि एटलीस्ट वीकेंड में जब उनके हस्बैंड बोले सुनो चलो कहीं बाहर चलना है, वो बोले नहीं नहीं मैं तो टेरो क्लास हो गया, अच्छा तेरी ऐसे की तैसी, मैं पूरा हफ्ता थक के बैठा हूँ, अब मैं सैटरडे संडे को कहीं घुमाने के लिए बोला तो कह रही मेरी क्लास है। तो दिस इज व्हाट आई लाइक, जो मेरे दिमाग में आया भी था उस टाइम पर। आई डोंट नो भी क्या है क्या नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। सो आई एम प्लानिंग फॉर वीक डेज कि 1 घंटे की बस मैं क्लास लूँ, और क्योंकि कवर अप वो हो जाएगा वो आराम से आपका 2 मंथ्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके मैडम। तो वो मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी के? यस, पूनम का क्वेश्चन है, यस पूनम बोलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि द डेविल का कार्ड जो कल आपने बताया था, तो वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, कि जैसे करंट सिचुएशन अगर कोई पूछ रहा है तो वो तो यस नो में नहीं बता सकते ना। करंट सिचुएशन में क्या है कि कुछ तो डिटेल्स देना ही पड़ेगा कि हाँ तो मेरा डिटेल पार्टनर के लिए, करंटली हाँ क्या सोच रहा है। हाँ, तो डिटेल में थोड़ा हम लोग को फिर एडवांस में उसको थोड़ा डीप में जाना भी पड़ेगा है ना, उसको समझने के लिए, हम्म, राइट? वो फिर हम लोग उसको एडवांस में पूरा जैसे क्लियर करेंगे। बेसिक में क्या बता सकते हैं? अगर बेसिकली, अगर जैसे अभी जो बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक में क्या सोच देखो रहे हैं कि बेसिक क्या? में तो आप अपने क्लाइंट को हैंडल ही नहीं करोगे ना, बेसिक तो मैं आप लोग कराई से भी इसलिए रही हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो बस, येस और नो में, है ना, उस तरह के आंसर। अगर आपको अपना क्लाइंट हैंडल करना है तो यू नीड टू गो इनटू अ डीप डिटेल रीडिंग। बेसिक खुद को भी अगर रीडिंग देनी हो, द डेविल कार्ड है तो क्या रिजल्ट होगा, तो मतलब डेविल वन कार्ड है कि लाइन आप में? अपने आप में स्टक्ड हो यार, आपका माइंड जो है ब्लॉक्ड है, अपने आप को निकालो सिचुएशन से बाहर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप खुद ही मेंटली ब्लॉक्ड हो, कोई इसने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा, आप खुद ही ब्लॉक्ड हो। मैम अभी तो वांट्स हम लोग पढ़े नहीं है ना, वो तो कल पढ़ेंगे ना। हाँ वो कल करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई, किसी और के कोई क्वेश्चंस? और किसी कोई क्वेश्चंस है? ओके ना, अब ये मुझे बताओ, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो हमारी टीम है पूरी की पूरी, जो आप लोग से बात करती है, उन्होंने आपसे कुछ पैसे पैसे मांगे हैं क्या कि अगर आप वीडियो ऑन करोगे तो जी 10,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको वीडियो ऑन करने के? नहीं तो मांगे होंगे, देख लो, तो बता दो, तभी मैं आप लोग वीडियो अपनी ऑफ करके रख रहे हो, मैं उनसे लड़ाई करती हूँ अपनी टीम वालों से। देव कुमार कहते हैं नहीं मांगे, तो ऑन करो ना भाई वीडियो, या मुंह दिखाई भेजो, ऑन करो अपनी मैं अपनी मुझे कहीं वीडियोस। भेज दीजिए। ये वेरी 30 नाइस साल ना। हो गए, मैं मुझे कहीं भेज दीजिए। ये देखो हमारी क्लास के लोग मतलब अपना वीडियो ऑन करके खुश नहीं है। अब मैं क्या बताओ आप लोगों को, अगर आप वीडियो ऑन ही ऑन करोगे तो। ओके नाउ, अच्छा कार्ड किस किस के पास में है अभी, मेरे पास और किस किस के पास में कार्ड है? आई थिंक कंचन जी का कोई क्वेश्चन है, या कंचन जी बोलो। मेरे पास भी है मैम। वेरी नाइस, ठीक है, नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड्स। या कंचन जी, यू हैव क्वेश्चन? हाँ मैडम, अगर हम सैटरडे और 2 संडे डेज करी क्लास। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओपन फॉर ऑल, मतलब मैं तो दोनों में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीकडेज में प्रॉब्लम है? थोड़ी सी मैं 1 महीने के लिए थोड़ी सी बिजी हूँ, बाकी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, चलो देख लेते हैं, वो जैसा भी होगा वो सबसे एक बार बात कर लेंगे, मेजोरिटी देख लेंगे एक बार, है ना। 2 डेज कर लें हम, 3 डेज की बजाय अच्छा थोड़े। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ईदर ऑन सैटरडे एंड संडे और ऑन लाइक इन वर्किंग डेज। क्योंकि ठीक है, अभी तो आई एम अनकंफर्टेबल विद ऑल द डेज। ये चलो, तो बेसिक है, सिर्फ यस नो इसमें मालूम है, हाँ तो फिर जाके हम सारा करेंगे, सीखेंगे इसको। हाँ, और मेरे को एस्ट्रो भी आती है और न्यूमेरो भी सीखी है मैंने। अरे वाह कंचन जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, गुड। वैदिक भी सीखी है मैंने। अच्छा, और अभी किसी ऐप में मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं टैरो मन का करती हूँ, 6 महीने से मंगवा कर रखे हैं। सीखूंगी, और अब टाइम आया सीखने का, हाँ, तो इसके बाद फिर कोई ऐप ज्वाइन करूंगी टैरो से। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी टैरो आपको, जो सॉरी कोई भी आप ज्वाइन कराने में, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। ऑलराइट,
सो ये हमारे पास में डेक है सबके पास में, जिसके पास नहीं उन्होंने ऑर्डर कर दिए होंगे, ठीक है। कल मैंने ऐसे देखा उस पे अमेजोन पे कितने सस्ते कार्ड आ रहे थे, कुछ 500 समथिंग, तो मैंने फटाफट से वो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं लिए 700 से नीचे कार्ड्स आज तक जिंदगी में। तो आई थिंक सबने मैम कर दिया है डिस्काउंट ऑर्डर या चल कोई रहा है बचा अभी। है? अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। हाँ 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 मैम। उन्होंने बोला होगा ना कि ऋतु सिंह की क्लासेस आ रही है, चलो हम डिस्काउंट दे देते हैं, है ना। मैम मैम आपके नाम से कहाँ का डिस्काउंट चल रहा है बता दीजिए, हम फायदा उठा लेते हैं। फ्यूचर अच्छा है बेटा आपका। हाँ बेटा बहुत अच्छा फ्यूचर है। संगीता मेरी जी किसकी प्रेडिक्शन हो रही है। संगीता जी रीडिंग किसकी कर रहे हो अभी? चलो सॉरी जी, मैम। आपने कोई बात नहीं, ठीक है, राइट, ऑल राइट। सो हम सबके पास में कार्ड्स होंगे, ऐसे वाले बॉक्सेस वाले कार्ड्स, जिनके पास में नहीं है वो भी हम सुन लेते हैं क्या करना है हमें। अगर वीडियोस ऑन कर लो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो मैं फिर एडवांस में बताऊंगी कि मुझे फिर क्या करना है आप लोगों का, अगर आप वीडियो ऑन नहीं पेनल्टी करोगे तो। मैम, पेनल्टी लगा दीजिए। ये कौन बोला? ज्योति। हाँ ठीक है ज्योति जी, ठीक है ये है। अब आप इन कार्ड्स को या तो किसी ऐसे पाउचेस में रख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसे कुछ पाउचेस आपको मिल जाते हैं, रेडीमेड मिल जाते हैं, या फिर किसी ऐसे वेलवेट वाले आप कपड़े में इनको रैप कर सकते हो। आई हैव सो मेनी टेरो डेक, तो मैंने एक इसमें रखा हुआ है, एक इसमें रखा हुआ है, एक इसमें रखा हुआ है, तो चाहिए होते हैं मुझे जैसे भी है, तो इस तरह से आप रख सकते हो। सो ये कार्ड है आपके क्लीनिंग करने के, कि आप इनको क्लीन करके रखोगे अपने कार्ड्स को प्रॉपर ऐसे अच्छे से किसी बॉक्स में। अपने जब भी आप अपने कार्ड यूज करोगे, सो यू विल नॉट लाइक कहते हैं झूठे हाथ नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ पी रही थी आपसे बात करते करते, सो व्हाट आई हैव केप्ट इज, मैंने कुछ ऐसे भी अपने पास रखा हुआ है कि आई जस्ट कि थोड़ा सा पानी लिया एंड क्लीन कर लिया अपने हाथ। हालांकि हाथ मेरे झूठे नहीं थे, कि गंदे नहीं थे, बट थोड़े झूठे थे क्योंकि मैंने उससे कुछ पिया है। सो कभी भी अपने गंदे हाथों से, झूठे हाथों से अपने टेरो कार्ड्स को आप टच नहीं करेंगे। सो ये ऐसा मैंने बहुत शुरू से रखा हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो कीप इट, क्योंकि जब हम लोग लंबे टाइम के लिए अपना काम कर रहे होते हैं, तो आपको भूख भी लगती है, आप कुछ पानी भी पीते हो, कुछ खा भी लेते हो साथ साथ में, है ना। तो अपने हाथ हमेशा आपके क्लीन होने चाहिए अपने टेरो कार्ड को टच करने से पहले। बिकॉज जो आपके टेरो कार्ड्स है ना, ये एक तरह से ना आपके लिए क्या है, आपका ये काम है ना, जैसे काम धंधा हमारा होता है ना, लोग दुकान पे जाते हैं तो ऐसे खोलने से पहले उसको ऐसे करते हैं, टच वच करते हैं। तो उसी तरह से ये हमारे कार्ड्स हमारी दुकान है एक्चुअली। इसको जितना प्यार करोगे, जितना सम्मान करोगे ना, ये उतना अच्छा है, ठीक है। तो इन कार्ड्स को जब आपने यूज कर लिया, सब कुछ है, उसके बाद में आपने इनको प्रॉपर अपने किसी पाउच में या किसी कपड़े में रखना है। कोई तो अनम्यूट है, वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। कोई तो अनम्यूट है, प्लीज देख लो एक बार ना। क्लीन करने के लिए तो हम लोग इसको इसमें रखेंगे, लेकिन जब आपने इनको कार्ड आपके पास में आए हैं, तो कार्ड किसी ने प्रिंट करे हैं, फिर किसी ने पैक करा, कोरियर करा, आपके पास में आया, कोरियर वाला लेकर आया है, आपने भी उसको बॉक्स से खोला, डाला। सो व्हाट यू डू इज, आप इन कार्ड को ना 24 घंटे के लिए अपने मंदिर में रख दो। जो भी आपका मंदिर जहाँ पूजा करते हो, वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रूम होता है हमारे घर का, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रूम। वहां पे अपने कार्ड्स को आप रख दो, और जब आप यूज कर रहे हैं उसको कार्ड को, तो आप इन कार्ड को जैसे ना पूरा का पूरा ऐसे स्प्रेड करके अच्छे से, जैसे अगरबत्ती जलाई है आपने अपने मंदिर में, या धूपबत्ती जलाई है, या पूजा के लिए आपने वो भी जलाया है, क्या कहते हैं, दिया भी जलाया है, तो उसके ऊपर आप जो है इनको अच्छे से ऐसे आप ऊपर से आप निकाल लीजिए, ताकि जो भी इसकी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। या फिर आप कैंडल जला के वो भी आप कर सकते हैं, कि कैंडल आपने जलाई हो, कैंडल के ऊपर से आपने इसको निकाल लिया हो। दिस इज हाउ यू कैन डू। तो ये आप अपने चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। और अपने बॉक्स में जब अपने काम हम खत्म कर लेते हैं, आप जितना भी आपने रीडिंग अपनी कर ली है, उसके बाद में आपने इनको वापस अपने किसी ऐसे पाउच में आप रख देना है, ठीक है। और इनको थैंक यू जरूर बोलना है कि आज आपने इन लोगों की मेरी रीडिंग हुई है, और रीडिंग मेरी अच्छी जाए, और मैं अपना काम जो है अच्छे से कर पाऊं, और उनकी मैं सहायता कर सकूं। जैसे हम लोग भगवान को नहीं बोलते, भगवान थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, 3 टाइम का खाना देने के लिए, हम सब लोग ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, उसी तरह से आपने इन कार्ड के साथ में भी ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्लियर है। और जब भी आप अपना नेक्स्ट जब अपने कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद से फिर से आपने इन कार्ड को जो है अपने पाउच से निकालो, कोशिश करो कि इनको दोबारा से आप जो है अपनी अगरबत्ती धूपबत्ती के ऊपर आप इनको चार्ज जरूर कर लो। सो दिस इज हाउ यू कैन चार्ज योर कार्ड्स, ठीक है। और जब आप लोग अपनी रीडिंग खत्म कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अपनी कहते हैं दुकान बढ़ानी होती है ना जिस टाइम पर हमें,
तो गल्ला वाला सब बंद करके जाते हैं, तो आपने भी अपना बंद करके या तो इनको ना एक वुडन बॉक्स में आप रख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे रखने के बाद में तो आप इनको एक वुडन बॉक्स में रख लो, नहीं तो अपने टेबल पे, जो भी आपकी टेबल है वहां पे आप उसको रख के प्रॉपर चले जाओ, बट मेक श्योर कि वो उस टेबल को बच्चे ना छेड़े, कोई खाना ना खा रहा वहां पर आके, पहले इट शुड बी क्लीन एनफ, ठीक है। तो ये हम लोग काम करेंगे। रीडिंग करने के बाद में आपने अपनी कॉर्ड कटिंग जरूर करनी है। व्हाट यू विल डू इज जस्ट मेक इट एज योर फिंगर, यू नो, जो ये 2 फिंगर्स है इनको आप ऐसा यूज करोगे सिजर्स की तरह, ठीक है। और जहां पे आपकी नेवल है, ठीक है, जो आपकी नाभि है, नाभि के पास जाके, सपोज करो ये मेरी नाभि है, ठीक है, राइट। सो उस नाभि के पास जाके आप बोलोगे कट कट कट, ठीक है, 3 बार कट कट कट। कि जिससे भी, जिसकी मैंने रीडिंग्स आज कर रही है तो उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कट कट कट। चार्जिंग के और यू नो कॉर्ड कटिंग के तरीके अभी हम लोग बहुत और सीखेंगे उसमें, जो थोड़े से और डीप होंगे, वो मैं आपको और जो है एडवांस में जरूर सिखाऊंगी, और बहुत सारे, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू योर रीडिंग। दीप, यू देयर? हर रीडिंग के बाद कट करते हैं या हाँ जी? लास्ट? हर रीडिंग के बाद कट करेंगे? Yes. हर Yes. रीडिंग के बाद कट कर सकते हो आप, या फिर आप जो है पूरा सारी रीडिंग खत्म करने के बाद में आप कर सकते हो। Yes, Ritu ji. यस दीप जी, जो एडवांस कोर्स का करिकुलम है और जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज शेयर कर सकते हो? Ma'am, today is the second day, I guess, correct? या So it has been planned for the like tomorrow. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। Right. ठीक है जी, हमारी टीम बोल रही है कि हम लोग कल करते हैं। Like मैं आप सभी को बस, जो लोग रुके हैं, मैं उन लोगों को बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, there is a lot जो आप लोगों को उसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम कोर्स के बिगनिंग में कल विल शोकेस द कोर्स में क्या क्या होने वाला है, ऑलराइट। Curriculums will show in the beginning and will show you at the end what are the charges and everything, and what are the benefits, what are the pros and cons, okay, what duration it will take. So we'll take the questions for sure for tomorrow as well. और या क्या कहते हैं दीप जी, ये सब लोग जो है टीम, सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम लोग क्लास कल ही कर लें, अदरवाइज वो कहते हैं कि लिंक टूट जाएगा, हम लोग अगले सैटरडे को रखेंगे। सो इज इट पॉसिबल, कैन वी कंडक्ट टुमारो? Ma'am, can we discuss this and we'll update everyone? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जैसा आपको लगे। Alright, so आप लोग सभी लोगों को ना ग्रुप में ही इंफॉर्मेशन will update it and will post it, ठीक है? ठीक है, राइट, क्योंकि थोड़े से आप, जो हमारी टीम है, इनके अपने ही बहुत सारे काम होते हैं, अपने कुछ ना कुछ इनके प्लान होते हैं, शेड्यूल होता है, तो उनके हिसाब से वो आपको जो है सारा बता देंगे। कल रख रहे हैं, सैटरडे रख रहे हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग कल रख लें, बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चलेगा? या ज्योति जी बोलो। मैम अगर क्लास सैटरडे को करते हैं तो फिर कल ग्रुप में ना जो एडवांस कोर्स की फीस है और स्ट्रक्चर है वो फिर कल एक्सप्लेन कर दो ग्रुप में। मैम देखिए, जो भी होगा ना एक्सप्लेन, वो क्लास में ही होगा, सो वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। सो एक बार हम बहुत डिस्कस लेट हो कर लेते हैं। जाएगा। मैम नहीं, आई आर टोटली एग्री। मैम कल ही मैंने क्लास अभी कर दीजिए ना मैम, प्लीज। अभी आप मेरी बात समझिएगा, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि मैं कल नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ लेट मी डिस्कस दिस, ठीक है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं अगले सैटरडे करूंगा, राइट। अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैम ने पूछा मुझसे कल कर सकते हैं, मैंने बोला मैम डिस्कस करके बताना पड़ेगा, सो आप ठीक इसके है, बाद आप- डिस्कस कर लेते हैं, सर, राइट। सर मुझे लग रहा है कि आपका I will take your request and I will take your request as a first priority as well, but there are things that we need to check from our side, right? And I hope and I believe that we should understand that. So जो भी होगा best होगा, we'll definitely keep this in mind. Thank you for having being a lovely audience. और ma'am students, now you guys are like certified students. जब 2 दिन कर लिया ना सबने, so we'll get your certificates ready. Lot of things are, अब हम last day ऐसा नहीं करा सकते ना, certificates है, बहुत सारी चीजें होती है, आप लोग को नहीं चाहिए तो फिर आई कैन ओके मैं तो अभी करा दूं, अभी कंटिन्यू कर दूं। डेफिनेटली विल पुट, हम इसके ना ऊपर ना विल डू समथिंग गुड। कोई दीप जी एक बार देख लेना, समझ लेना चीजों को, क्या पता कल कर ले तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, विल हैव अ वर्ड, ऑलराइट, या श्योर या देव कुमार। गुड, ऑलराइट, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है?
Shall we end the class now? मैम मैम एक बोलो। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बोलो। मैम टैरोट कार्ड जब हम लोग मतलब रीडिंग नहीं कर रहे, खुद लर्निंग के लिए यूज करेंगे, तब मतलब कैसे यूज करना है? मतलब अच्छे जैसे कपड़े पहनकर, फ्रेश कपड़े पहनकर, या फिर नहीं कोई ऐसा रूल कुछ है नहीं कि उसका? फ्रेश कपड़े में जो आपने सुबह पहने अपना वो ठीक है क्या? बार बार थोड़ा ना कपड़े चेंज करोगे, रीडिंग करोगे कपड़े चेंज करोगे? ओके मैम, ओके हाँ मैम। ऑफ कोर्स, सुबह नहा तो लेते ही हो ना एक बार, या नहीं नहाते हो? हाँ मैम, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, एक बार नहा लेते हो या हम 2-4 हफ्ते में एक बार नहाते हो देव कुमार? 2 बार भी नहाता हूँ कभी कभार। कब, दिन में या हफ्ते में? दिन में दिन नहीं मैम, दिन में दिन में नहा लेते हो ना? हाँ 2 बार भी चलो, हाँ बस हाँ। बहुत है कि वैसे बस बहुत होता है इतने, और क्या कपड़े चेंज करने होते हैं बार बार, ऐसा कुछ नहीं ओके करना ओके होता। ओके या मैम, ओके। यस ज्योति, ओके बच्चे, ओके या ज्योति से। मैम ये 2 दिन की रिकॉर्डिंग और मिलेगी ना हमको, आज की और जो भी क्लास नेक्स्ट सबको होगी मिलेगी ज्योति उसकी जी, बस आपको ही नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा। रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी, कैसी बातें करते हो यार आप लोग, तो छोटे बच्चे नहीं हाँ होते नर्सरी वाले कि मैम मेरा गिफ्ट नहीं मिला मुझे। ऑफ कोर्स मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, ठीक है ठीक है मैम, जी, बस यही चलिए। था। ये गुड नाइट संगीता जी, मैम, टेक गुड केयर। नाइट या बाय। या संगीता जी बोलो। मैम टैरो कार्ड अभी जो राइडर वेट है मेरे पास, मुझे मैट फिनिश का चाहिए, तो कुछ अच्छा सा टैरो कार्ड लिंक हो तो आप दे दो, शेयर कर दो। आपके पास कौन सा है, दिखाओ राइडर वेट का ही है, नॉर्मल वाला। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्योंकि फिनिश तो आई थिंक इनकी एक ही आती है, ऐसा कुछ मैट फिनिश का तो अलग से नहीं दिखता मुझे। मैम ओसो जिन का एक बार आपने दिखाया था ना, वो हम्म, वाला बहुत अच्छा है। ये सेम, ये देखिए। और इसका पीछे का दिखाओ। ओके, ये आपने कब लिया है? ये टाइम हो गया मैम, 7-8 महीने हो गए, और तो क्या ज्यादा है हो गया इसमें, शायद। इसमें प्रॉब्लम क्या है 1 ईयर आपको? होने जा रहा है मैम। उतने अच्छे से ये ना सफल नहीं हो पाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मुझे कोई, कितने हम्म, का लिया था आपने ये? मेरे ख्याल से 800 या 900 ऐसा कुछ का था। इसमें ना अगर नहीं हो रहा ना सफल, तो आप सिर्फ उसे ना पाउडर लगा के देखो, उनको सबको स्प्रेड कर दो, थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करो इसके ऊपर, जो हमारा बॉडी अच्छा। पाउडर होता है, और इसको दोबारा हाँ से हाँ हाँ मिक्स हाँ। करके लगा दो, एक बार कर दो। ठीक है, फिर आप वो करके हाँ तो देखो। अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो अच्छा हो वही हम जाएगा। सोचे करूँ ना करूँ, अच्छा हुआ नहीं आपसे नहीं, कर गाइडेंस लो मिल कर गई लो, मैम, थैंक हाँ यू। हाँ बिल्कुल कर लो, और थोड़ा सा कोशिश करो कि शफल थोड़ा कम करो, क्योंकि ये कार्ड घिसते जल्दी हैं, इनके कलर्स निकल मैम जाते लेकिन हैं। रीडिंग करने के लिए जरूरी होता है ना थोड़ा सा सफल मैं करना। वो तो कह रही हूँ ना, अच्छे से कर लो, प्यार से करो, फट फट हम्म। फट 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 कर कुछ करते हैं ना बहुत फास्ट फास्ट फास्ट, मुझसे तो खैर आती भी नहीं है वो इतनी इतनी ऐसे वाली शफलिंग, मैं बहुत आराम आराम से करती हूँ शुरू से, पता नहीं क्यों। जब बचपन में कभी ताश भी खेलते मैं तो भी आराम आराम से करती थी। राइट। हाँ तो मैम, थोड़ा हम सा तो ऐसे ही करतेंगे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे हाँ हाँ बस ऐसे ऐसे रखो, ना। बस ठीक है। साइड या कंचन जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है, बोलो। थैंक यू मैम। वेलकम संगीता जी, यस कंचन जी बोले। अरे कंचन जी, you can unmute yourself and ask question. टाइम प्रिडिक्शन बताएं मैम। शुभम जी वो हमारे एडवांस में आता है टाइम प्रिडिक्शंस, इसमें नहीं आएगा, इसमें आप सिर्फ बेसिक ही सीखोगे। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम, बहुत यू दिन से वेलकम। आपसे आपको जानते, बट जुड़ने का मौका अभी मिला मेरे को, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जैसे थैंक यू मैंने सो वेरी उस पे देखा मच। ना इंस्टाग्राम पे, वैसे ही तुरंत जो है ज्वाइन कर लिया थैंक यू सो आपको। मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। कंचन जी आप, आई थिंक आपका हैंड रेज है लेकिन आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, या कंचन जी आप अनम्यूट नहीं हो, बीबी म्यूटेड हो। दीप जी शी इज म्यूटेड। Yeah, please. ये कंचन जी म्यूटेड है, अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को, Just a moment, ma'am. Let me कैन वी check. हेल्प हो? या कंचन जी अब बोलो। एक सेकंड मैम, उनके माइक्रोफोन से ना आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, उन्होंने अनम्यूट है वो, बट शी इज नॉट एबल टू स्पीक। अभी आप मैम अनम्यूट करो। अभी आप फिर से दोबारा से म्यूट है। आप अनम्यूट करो मैम, आप एक बार। नहीं मैं नहीं कर पा रही उनको अनम्यूट। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं मैम जी, प्लीज। अच्छा या कंचन जी बोले। हाँ जी मैम,
मेरे को समझ नहीं आई थी पहले क्या बोला आपने। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ऐसा स्पेशल। इसलिए मैंने हाथ ही नहीं किस किया। बारे में? मतलब मैं तो 1-2 घंटे से बोल ही रही हूँ, मतलब किस बारे में आप पूछ रहे हो? जस्ट अभी। नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला। ओके। अगर कुछ ऐसे बोला इंपॉर्टेंट तो रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना। मुझे नहीं पता आप कौन किस चीज के बारे में बोल रहे हो अभी ना, क्योंकि अभी हम लोग वो क्लीनिंग द कार्ड एंड चार्जिंग द कार्ड भी कर रहे थे। ठीक है ठीक है। अच्छा मैडम, ये कोई स्पेशल इसका कपड़ा होता है जैसे येलो कलर या रेड कलर जिसमें हम इसको लपेट कर रखते हैं? नो आई डोंट नो, यू कैन यूज इट फॉर योरसेल्फ। हाँ, इसके लिए आप वेलवेट ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं, कलर मैडम? कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, जैसे आपका येलो कलर है। मेरे पास तो ग्रीन भी है, मेरे पास ये रेड भी है, उस वाले टेबल पे मैंने ग्रीन रखा हुआ है। तो मैं तो सारे पकड़े हुए हैं जो जो मुझे समझ में आता है कलर। मैं तो कुछ नहीं छोड़ा। कलर हाँ, नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो, ठीक ठीक नो ठीक। प्रॉब्लम। या राइट, ठीक है जी। चलें करें, शैल वी एंड द क्लास? प्रसन्नजीत जी, यू हैव क्वेश्चन? या बोलिए। जस्ट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी स्ट्राइक किया, जैसे संगीता जी बता रही थी, मतलब कभी कभी एक्सीडेंटली अगर शफलिंग के दौरान मतलब कोई कार्ड निकल जाता है, स्लिप होके गिर जाता है, डज इट इंडिकेट समथिंग? मींस उसका कुछ इंडिकेशन है या कुछ स्पेसिफिकेशन है उसका? करेंगे ना वो एडवांस में हम लोग है, उसके और में डिटेल में अच्छा। समझाऊंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बेसिक में नहीं कवर अप कर सकते, है ना? हाँ हाँ हाँ। वो एडवांस में निकाल पाऊंगी उसमें से, ये देखो वो देखो, उसमें घुसो, ये टाइम है, ये आप इसमें निकाल सकते हो, ये प्रेगनेंसी के लिए आप ये देख सकते हो, वो देख सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल आप बेसिक समझ के आप यस और नो की रीडिंग कर सकते हो, दैट्स इट। आई नो कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है ना। व्हेन यू विल कम इनटू एडवांस, इट इज माय गारंटी सीरियसली कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको बिना आंसर करे भेजूंगी। दैट इज दिस माय गारंटी। जब आपका ओके टेरो मैडम, कार्ड थैंक खत्म यू। होगा ना, आपके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे बिल्कुल भी कि मैम ये नहीं बताया आपने, मैम वो नहीं बताया। मैं आपको सारा कुछ बता के भेजूंगी जो भी आपको अंदर आपके क्वेश्चन चल रहे होंगे। बट बेसिक में थोड़ी सी मैं भी रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि यार यही समझा सकते हो आप बेसिक में ना, हाँ, राइट? ठीक है संजीत जी, ओके। राइट। यस प्रीति जी, बोलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे क्या कहते हैं, मैं भी अभी बाहर भी जाना है मुझको, जैसे काम के लिए मैं काम अपना ट्राई करके आई थी, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो अभी तो मेरा लॉकडाउन से ही बंद पड़ा हुआ है, तो अभी मैं कहीं के लिए जॉब के लिए ट्राई करके आई थी, मतलब बात करके आई हूँ। तो इस महीने की 1-1.5 तारीख को मैं चली जाऊंगी, तो भी फिर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ ना? रिकॉर्डिंग सुनो ना, आप आराम से रिकॉर्डिंग सुनो, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। फिर आप धीरे धीरे करके फिर अपना सिलाई का काम छोड़ो और इसमें लग जाओ। जी जी, क्योंकि सर मैम ना, उससे तो अभी मुझे अपना घर का चलाना है। बिल्कुल मैं और समझ पा रही हूँ, बिल्कुल। हाँ मैम, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब्जी का काम करते हैं, मैं अपना सिलाई का करती थी। और जब से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, जो हादसा हुआ, मुझे उसके लिए भी आपसे थोड़ा पर्सनल रीडिंग लेनी थी। थोड़ा सा जरूरत है मुझे, शायद लगता है रीडिंग की। तो क्योंकि वहां पर तो मैम टाइम के हिसाब से रीडिंग कर पाते हैं, तो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। तो काफी पैसा भी लग गया है और फिर संतुष्टि भी नहीं मिली है, जो चीज की मिलनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आपने एक तो नंबर लिख लो, मेरी असिस्टेंट का नंबर लिख लो, 7669433255। ठीक है, वहां पे मैम आपको रिया, शायद एक का होगा मैम, हाँ तो वहां पे क्योंकि रिया जिससे आपको मेरे को मिलेगी। कॉल आया था। अच्छा, रिया के पास में जो है सो रिया के पास में क्या कहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट जो है रिया दे देगी आराम से। ओके मैम, क्योंकि ठीक थोड़ा है, पर्सनल लेना था मुझे, काफी डिफिकल्टी आ रही है, तो कहीं पे सजेशन की जरूरत है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, आगे क्या नहीं करूं। स्ट्रक हो गई यस हूँ मैं अश्विनी जी, जनवरी से। बिल्कुल लेके जा सकते हो अपने कार्ड्स। हाँ। जी। हम्म। हाँ, ठीक है। काफी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे करना क्या है अब। अरे सब समझ में जी आएगा, टेंशन ना लो आप, आराम से काम करो, ज्वाइन करो अपना टेरो कार्ड, सारे दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी, सब समझ में आएगा आपको चीजें, डोंट वरी अबाउट इट। जी, थैंक यू मैम। या शुभम जी, क्लियर कॉल्स यूज कर सकते हो आप उसके लिए। ठीक है जी, चले जी, खत्म करें अपना आज का सेशन, खाएं पिए मौज करें। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम लोग, या तो कल मिलते हैं या फिर हम लोग सैटरडे मिलते हैं, वो डिसाइड करके ग्रुप में बता देंगे एक बार, ठीक है? कल ही मिलना है मैम, मैम। ओके, थैंक यू। चलो ओके, ठीक है, कल नमस्कार। ही मिलना है मैम, ठीक है। ओके जी, चलो ओके मैम, बाय, गुड नाइट ओके मैम। मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड।
Just leave the call and the